कि अगर मान लीजिए वही क्वेश्चन किन्हीं और का होगा तो रिकॉर्डिंग के थ्रू उनको फायदा हो जाएगा, है ना। चलिए आप क्वेश्चन पूछिए सुरजीत जी, क्या है आपका क्वेश्चन? गुरुजी जो क्वेश्चन है मेरा वो है रिलेटेड टू ये एसबीआईएन का चार्ट से। तो जो आपका ये एंकर वाला मैंने देखा पोस्ट, तो उसके बाद में मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई क्या वो मतलब वो बात आपकी बिल्कुल जायज आपको मैं है? एक चीज बता रहा हूँ सुरजीत जी कि मैंने एंकर जो आपको बताई है, आप इंडियन मार्केट में अच्छे से अच्छे लोगों के पास चले जाएं, गूगल कर लें, ट्रेनर के पास चले जाएं, इसका असली यूज एक व्यक्ति नहीं बता सकता है, इसका रियल यूज। सर बाकी सब ने तो किताबें पढ़ी है ना सर, मैं आपने बता रहा हूँ मार्केट ना, पढ़ा है मार्केट को नहीं उसको पढ़ा तो। है। कल मैंने एक बता रहा हूँ कि वीडियो में आज भी एंकर पे बता देता हूँ। तो इतनी पावरफुल ये चीज है, टूल्स है कि अगर आप इसका यूजेस करना जानते हो तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो, अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, अच्छे ऑप्शन के सेलर बन सकते हो, अच्छे ऑप्शन के बायर बन सकते हो। और साथ साथ अगर आप हेजिंग की स्किल जानते हो तो आप यकीन मानो कि आपको कोई रोक ही नहीं सकता, इतनी पावरफुल टूल्स है। बट क्या है कि हमेशा अंडररेटेड रहा है। अंडररेटेड इसलिए रहा है कि रिटेलर तक ना पहुंचे। रिटेलर तक ओवररेटेड चीजें पहुंचा दी जाती हैं। रिटेलर को बहुत सारी चीजें दिखाकर सही चीजें उन तक पहुंचती ही नहीं है। रिटेलर परेशान रहता है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। तो इनकट के बारे में काफी कम नॉलेज गूगल पे अवेलेबल है, और जो नॉलेज अवेलेबल है वो यूजफुल नहीं है, उनसे किसी का फायदा नहीं हो सकता है। तो चलिए मैं आज उससे भी बताने का प्रयास करूंगा। जी गुरुजी, एक बार वो एसबीआईएन का देखिएगा चार्ट, अभी मेरे ख्याल से आया नहीं है बात। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बताऊंगा सर, एसबीआई का पे ही बता दूंगा। ठीक है। अच्छा अच्छा गुरुजी, मैं एक और चीज आपको बताऊं, आपकी मतलब ये देख के रिसर्च और सब, जब भी कोई मुझे आपके बारे में पूछे तो मैं आपके लिए एक वर्ड यूज करता हूँ कि भैया ये मार्केट के साइंटिस्ट हैं। अरे नहीं, नहीं, दैट इज द फैक्ट सर, एक्चुअली एंड आई हैव मेरी ऑब्जर्व्ड सर इट। मेरी सर कोशिश है कि कुछ नई चीजें खोजूं। आप एक चीज को समझिए, आरएसआई की खोज हुई, बोलिंजर बैंड का किसी ने खोज किया, जॉन बोलिंजर ने। इलियट वेव की खोज हुई, वोल्फ वेव किसी इंसान ने उसको बनाया ना। आप चीज को समझिए। तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते हैं? हम लोग क्यों उसको कॉपी करें? हम उसके उसमें भी तो कमियां हैं, हम उससे बेहतर चीजें बना सकते हैं। चीजों को समझिए। लेकिन होता क्या है ना, हम लोग आते हैं, माइंडसेट को इस तरह डाइवर्ट कर दिया जाता है, हम तलाश करना छोड़ देते हैं, हम कॉपी करना शुरू कर देते हैं। और कॉपी हमेशा हानिकारक होता है, आपको सक्सेस नहीं होने देगा। यही कारण है कि आप देखे होंगे मैंने अपने क्लास टाइम में अक्सर आप लोगों को यही रिक्वेस्ट किया है, आप मेरी थॉट प्रोसेस को अडॉप्ट करने की कोशिश करो, कॉपी मत करो। आपने देखा होगा मैंने कभी नहीं कहा है कि इतना है प्राइस कॉपी कर लो। मैंने कभी आपको इस तरह की कॉल नहीं प्रोवाइड करवाता हूं इंट्राडे में कि बाय कर लो, ये सेल कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार वो मैं स्टार्ट हुआ कि आप जो इस फेज में है ये खत्म हो जाएगा, फिर वही होगा जो आज तक होता आया है। कोई उसे नहीं बदल सकता है, असंभव है। हाँ, ये हार्ड प्रोसेस तो है, वक्त लगता है, और हर टाइम हर चीजों में वक्त लगता है लाइफ का। आप एक चीज समझिए ना सर, क्या वर्ल्ड के हार्डेस्ट बिजनेस में इंटर किए हो, और इस पे आप अपने आप को, टाइम को, एनर्जी को, पैसे को डाल के फाइनेंशियल फ्रीडम की तलाश में आगे बढ़े हैं कि एक बार मैं इसमें सक्सेस करूं तो ना मुझे जॉब की आवश्यकता हो, ना मुझे बिजनेस की आवश्यकता हो, मैं इसमें आगे बढ़ूं। तो क्या इतना आसान है कि कोई भी व्यक्ति आकर 2 दिन 4 दिन 4 क्लास लेके आपको उस काबिल बना देगा? ऐसा इतना इजी है? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता है, कोई भी इंसान नहीं। इसके लिए समय लगता है, वो प्रोसेस 3 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल का हो सकता है। जब आपके अंदर से आवाज आएगा कि नहीं मैं करने में सक्षम हूं, फिर आगे जाओ। अन्यथा क्या है कि मार्केट तो फी आपसे लेगी ही लेगी, और इतनी बड़ी फी लेगी कि आप दे ही नहीं पाओगे। एक दिन में मार्केट सब कुछ लेके चला जाता है और लोग उफ तक ना करें। मार्केट जब फी लेगा तो किसे कंप्लेन करोगे? किसी को नहीं करना है, रोते रहिए, फिर से कल से तलाश हो गए कि चलो कल से हो सिस्टम। तो ये समझिए, हमारे थॉट को ले लीजिए, अपनी थॉट को उसमें मिक्स कर दीजिए, यू आर द किंग। बाकी सब मोह माया है, कुछ नहीं रखा हुआ है। मैं क्यों कॉपी करूंगा उसका? अपनी चीजों को उस पर इम्प्लांट कीजिए। तो ये चीज मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपका भला चाहेगा सर, वो दो चीजें बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि ये मेरी स्ट्रेटजी है इसको तू कॉपी कर लो, मेरी ये ट्रेड है इसको तुम कॉपी कर लो, मैं तुम्हें कॉल दे देता हूं तुम इसको ले लो। जो भला चाहेगा वो इन चीजों का उपयोग नहीं करेगा, इन शब्द का। वो कहेगा कि इस चीज को अडॉप्ट करो और इसको सीख लो। हाँ, इसमें प्रॉफिट लॉस हो सकते हैं, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, बट आप इससे, ये रास्ता ही प्रॉफिट लॉस से होकर गुजरता है, दोनों चीजों को झेलते हुए। सम टाइम आपको बहुत बड़ा हो जाता है, सब काफी छोटा होता है, लेकिन एक टाइम बीइंग में जब आता है, जब आप उन चीजों को आसानी से कर पाते हैं, समय तो लगता है। एनीवे, चलिए तो मैं आज क्लास की बात कर लूं।
ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। आज बेहतर चीजें मैं बताने की कोशिश करता हूं, और क्लास में तो मैं इन्वेस्टमेंट और ऑप्शन सेलिंग पे जाने वाला हूं, लेकिन मैं वेट चाहूंगा कि उसको भी वेट करता हूं, उसको भी होल्ड पे रखता हूं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको जानना अति आवश्यक है, और वो आप जानेंगे तो ट्रेडिंग स्किल तो चेंज होगी ही होगी, इन्वेस्टमेंट का स्किल भी चेंज होगा। तो उसके कारण मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ आज, और काफी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ जो अभी तक हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं है, किसी के पास। किसी के पास नहीं है मीन्स कि किसी के पास नहीं है, इस चीज को आप समझ लीजिएगा। ये रिसर्च का विषय है और ये काफी बेहतर काम करता है। आपको इस पे अपनी एक्सपर्टीज देखनी है, आपको इस पे सारी चीजों को समझ के करना है, अपने इमोशन को कंट्रोल करके करना है, बेस्ट एंट्री लेने की तलाश करनी है और बेस्ट एग्जिट लेने की तलाश करनी है। ये आपका काम होगा। मेरा काम है कि इसमें जितनी चीजें इस रिसर्च के टाइम बीइंग में मैंने पाया है, मैंने इसको देखा है, मैंने इसको फील किया है, आपको बता दूं। उसके बाद अगला जर्नी रिसर्च का आपका होगा, और मुझे आशा है कि आप इसको और डेवलप करेंगे, अपने स्तर से और बेहतर बनाएंगे, और इन चीजों को कॉपी करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे। आप मेरी इस थॉट प्रोसेस को लाइव मार्केट में चेक करेंगे और अपनी थॉट प्रोसेस को डालकर इसको और बेहतर बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए, आज हम एक अलग चीजों को जानने की कोशिश करते हैं जो अभी तक लोग नहीं समझ पाए हैं। आज हम एक चीज जानेंगे, बहुत ही आपने नाम सुना होगा, आर्बिट्राज के बारे में, आर्बिट्राज फंड के बारे में, हेज फंड के बारे में, आर्बिट्रेशन के बारे में। लेकिन इनके इन चीजों के बारे में इंटरनेट पे बहुत ज्यादा नॉलेज अवेलेबल नहीं है। इन चीजों के बारे में जो इंटरनेट पे नॉलेज अवेलेबल है भी, तो इस तरह से है कि आप उसका यूजेज नहीं कर पाएंगे मार्केट में, और आधे लोगों को तो समझ में ही नहीं आता है। तो इसके कारण कितने भी रिटेलर्स हैं या मिड रिटेलर्स हैं जिनकी की 10 to 15 करोड़ के आसपास की पोर्टफोलियो साइज है, वो भी उसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसका कारण क्या है, लॉजिक क्या है कि ये जो चीजें हैं इसकी तलाश नहीं की गई है, और जनरल आर्बिट्राज एक रिटेलर के सामने रख दिया जाता है। जनरल आर्बिट्राज कहता क्या है रिटेलर्स के सामने, कि मान लो एसबीआई का स्टॉक है, और एसबीआई की स्टॉक अगर 400 पे चल रही है, तो एनएससी में उसकी बाइंग प्राइस होगी 401 रुपीज, तो बीएसई में उसकी प्राइस होगी 400.50, मतलब 0.50 पैसे का डिफरेंसेस होगा। तो क्या करते हैं कि वो आर्बिट्राज फंड दोनों को एक में बाय कर लेते हैं, एक में सेल कर लेते हैं, और एक्सपायरी के दिन स्पॉट प्राइस से तो मैच करना ही करना है दोनों को, तो बीच का जो डिफरेंस होता है 0.5 पैसे का या 0.7 पैसे का, उनको प्रॉफिट हो जाता है। तो बड़े बड़े जो भी आर्बिट्राज फंड है वो इसका यूजेस करते हैं, और वो समझते हैं कि मैंने तो बहुत बड़ी चीज पा लिया है, और उसमें वो बहुत बड़े कैपिटल का यूज करते हैं। जैसा आप कह सकते हैं कि सर इसमें रिटर्न क्या मिलेगा, तो वो बहुत बड़े पैसे का यूज करते हैं, जिसके कारण उनका रिटर्न बस होता ही है 0.5% मंथ का, कि 0.5 0.6% मिल गया मेरे लिए बहुत है। तो इसलिए कि आप देखेंगे कि जितने भी अलग कंट्रीज हैं जहां पे कि रिटर्न है, बैंक इंटरेस्ट है, वो माइनस में है। कुछ में तो बैंकों के इंटरेस्ट बराबर में, हमारे इंडिया में है जो बैंक इंटरेस्ट अभी 5% पे चल रही है। अलग अलग कंट्री में उनकी इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग उनके बैंक इंटरेस्ट होता है। तो कुछ कंट्रियां में माइनस, तो उनको अगर 0.5% भी मंथ का आ रहा है तो उनके लिए तो बहुत बेहतर है। तो ऐसा काम करते हैं। तो क्या हम लोगों को वही करना है, तो आंसर है नहीं, हमें वो नहीं करना है। हम लोग कुछ अलग तरह के आर्बिट्रेशन करने की कोशिश करेंगे। हम एक ऐसी आर्बिट्राज करने की कोशिश करेंगे, ऐसी आर्बिट्रेशन को जानने की कोशिश करेंगे कि जिसमें जो रिटर्न होगी वो आपकी सोच से कई गुना परे होगा। वो आप सोच भी नहीं सकते हो कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। आपकी सोच बदलने वाली है, थिंकिंग अभी चेंज होने वाली है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसे लाइव मार्केट में जरूर टेस्ट करें। विदाउट लाइव मार्केट में टेस्ट किए, वो भी 1 से 2 मंथ, अपने हाथ जलाने की और अपने पैसे जलाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप 1 लॉट 2 लॉट में काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार अगर आपने इन चीजों को समझ लिया, तो यकीन मानिए कि आज से, अभी से मार्केट में आपकी न्यू लाइफ, न्यू जर्नी शुरू हो जाएगी। अभी तक जो मैंने आपको दिया था नॉलेज पर्पस से दिया है, बट आज जो दे रहा हूँ नॉलेज पर्पस तो है ही, आपकी थॉट प्रोसेस को ये बदलने वाली है। और मुझे आशा है कि आप जितने लोग हैं, जितने दूर तक मेरी आवाज जा रही है, नॉलेज जा रही है, उन सब का भला होने वाला है। और मैं चाहता हूं कि नॉलेज आज तक आप तक जाए। इससे पहले मैंने किसी को आज तक देने की कोशिश नहीं किया था, और मैं मांगते थे लोग, मैं देता भी नहीं था, काफी रिक्वेस्ट आते थे वर्ल्ड वाइड से, लेकिन मैंने किसी को आर्बिट्रेशन देने की कोशिश नहीं की।
और मुझे लगा कि अब वो समय आ गया है, उसमें कुछ कमियां थी उसे मैंने दूर कर लिया पिछले महीने, तो मुझे लगा कि अब आप लोगों तक इसको लेके जाओ, क्योंकि अगर कहीं भी मुझे कमी लगता है तो मैं लेकर नहीं जाता हूँ लोगों तक। बट ये नॉलेज जो है आपने हमारे साथ 2-3 महीने बिताया है, तो ऑफ कोर्स आप लोग अच्छे लर्नर हो, क्योंकि जो लर्नर नहीं होते हैं, जो ट्रेडर माइंडसेट के होते हैं, वो 1 से 2 महीने में भाग जाते हैं, तो उससे मुझे पता लग जाता है कि वो ट्रेडर माइंडसेट के हैं, लेकिन जो लर्नर होते हैं वही यहाँ तक इस जर्नी को पूरा करके पहुंच पाते हैं। तो अब समय है कि आप इसको संभालिए और इस पे यूजेस करने की आप कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आर्बिट्रेशन की। आपने हेज 17 देखा होगा। हेज 17 में हम लोगों ने क्या कहा था आपको कि निफ्टी की और बैंक निफ्टी की बिहेवियर दोनों लगभग सेम होती है। निफ्टी की और बैंक निफ्टी की बिहेवियर लगभग सेम होती है, तो इसके कारण हम निफ्टी को बाय करते थे और बैंक निफ्टी को शॉर्ट सेल करते थे। और इसका रीजन क्या था, लॉजिक क्या था कि ऑप्शन बायर होने के कारण अगर मार्केट ऊपर जाता है तो निफ्टी भी ऊपर जाती और बैंक निफ्टी भी ऊपर जाता, और अगर मार्केट नीचे गिरता तो हम जो निफ्टी बाइंग में जो मैंने प्रीमियम दिया है वो बैंक निफ्टी की सेलिंग करके या निफ्टी की कॉल ऑप्शन को सेलिंग करके वीकली को प्राप्त कर सकते थे। तो एक टाइम बिंग में हमें ऑप्शन सेलिंग का फायदा मिल जाता था। हम मंथली में भी होते थे, हम वीकली में भी होते थे, हम बैंक निफ्टी में भी थे और निफ्टी में भी थे। नतीजा क्या था, हम मंथली में भी थे, वीकली में भी थे। तो ये मार्केट की जितनी ऑप्शन की साइकिल थी, सारे साइकिल में हम लोग रहते हैं, तो हम हेज 17 करके अच्छा पैसा बना पाते हैं। हाँ, समटाइम जब विक्स हायर होता है, वेव होता है, तो मैंने मना कर रखा है कि इवेंट हो, वेव हो, विक्स हाई हो तो उसको मत करो। लेकिन उस डिजाइन में एक चीज तो तय थी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो नेचर है वो लगभग सेम होती है। आप काफी लोग हेज 17 कर रहे होंगे पहले से, पिछले 4-5 महीने से, और आपने नेचर को जरूर पाया होगा कि जैसे निफ्टी मूव करती है बैंक निफ्टी भी वैसे ही मूव करती है। जैसे निफ्टी मूव करती है बैंक निफ्टी भी वैसे ही मूव करती है। इनके नेचर में एक बहुत बड़ी डिमेरिट है, जो आप रिसर्च करेंगे मार्केट में तो आप पाएंगे। जब सालों इसके अंदर रिसर्च करेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि इनके अंदर एक बहुत बड़ी डिमेरिट है। और जो भी इंडेक्सेस हैं, ये मेरिट और डिमेरिट इसलिए आता है कि जो स्टॉक की पार्ट बैंक निफ्टी में है उसका पार्ट निफ्टी में भी कुछ है। उसकी 30-35% वेटेज निफ्टी में भी जाता है, समटाइम 40% भी वेटेज निफ्टी में है बैंक निफ्टी में जो स्टॉक है, लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सब, जिसके कारण मूवमेंट लगभग समान होती है। जिसके कारण मूवमेंट लगभग समान होती है। सम टाइम होता है कि अनस्टेबल मूवमेंट हमें देखने का मिलता है, मतलब निफ्टी बढ़ गई बैंक निफ्टी वहीं पे रह गया, या बैंक निफ्टी बढ़ गई निफ्टी वहीं पे रह गया, जिसे हम बोलते हैं वैक्यूम क्रिएट कर देना। एक तरह से प्राइस में एक वैक्यूम क्रिएट कर देना। तो प्राइस की नेचर होती है कि अगर कहीं वैक्यूम बना है तो फिर से वैक्यूम को खत्म करेगा। मतलब मान लो कि निफ्टी है, अभी निफ्टी बढ़ गई और बैंक निफ्टी यहीं का यहीं रह गया, तो ये तय है कि आने वाले 1 सप्ताह में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में मैक्सिमम अब निफ्टी रुक जाएगा और बैंक निफ्टी वहां तक फॉलो करेगा। निफ्टी रुक जाएगा और बैंक निफ्टी उसको फॉलो करेगा। सेम चीज है, अगर बैंक निफ्टी तेजी से बढ़ गया और निफ्टी वहीं रह गया, बैंक निफ्टी अगर तेजी से बढ़ गया और निफ्टी वहीं रह गया, तो एक टाइम बिंग में बैंक निफ्टी आगे जाकर रुक जाएगा और निफ्टी फिर उसको फॉलो करेगा। बैंक निफ्टी रुकेगा फिर निफ्टी उसको फॉलो करेगा। मतलब ये जो साइकिल है ये चलता रहेगा, 1 2 1 2 1 2, इस तरह का एक साइकिल चलेगा। मतलब एक चला तो ये रुक गया, दूसरा उसको फॉलो करेगा, फिर वो बढ़ा, तीसरा ये साइकिल इस तरह से काम करता है। इंडेक्सेस की जो साइकिल है इसी तरह से काम करती रहती है। तो अगर हमने इन साइकिल के बीच की गैप को ढूंढ लिया कि साइकिल कहां पे चेंज होते हैं, कहां पे एक ड्राइवर इन करता है और दूसरा ड्राइवर गाड़ी से बाहर आता है, वो जो टाइम है, अगर उस टाइम को आपने कैच किया और उस टाइम को ट्रेड किया तो आप एक 90 आर्बिट्रेशन को प्राप्त कर लेंगे, और एक ऐसी आर्बिट्रेशन को प्राप्त कर लेंगे कि जिसे इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता है, जिसे इजीली लॉस नहीं दिया जा सकता है, जिसमें पैसा बनेगा और रिटर्न इतना बड़ा होगा जो अभी आप आंखों के सामने देखेंगे कि क्या आता है नहीं आता है। जो भी चीजें अच्छा और बुरा होगा, हम ट्रेड में है, मार्केट तय करके बता देगा, क्योंकि जब फैसला मार्केट के हाथों में है तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या चीजें हो सकती है, उन पॉसिबिलिटीज के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में भी शरद जी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं पता नहीं, वो पिछले 1 सप्ताह से वो हमारे साथ इस पे जुड़े हुए हैं। सर प्रणाम। जी प्रणाम सर। तो मैं चाहता हूँ कि वो आर्बिट्रेशन को अडॉप्ट करें, क्योंकि अच्छे कैपिटल यूज कर रहे हैं, अच्छे कैपिटल खोए भी हैं मार्केट में, तो
मैंने उनको 1 सप्ताह से मैं उनके साथ हैंड होल्डिंग में जुड़ा हुआ हूँ, उनको मैं बताऊं इस चीज को अडॉप्ट करवाऊं। तो जो भी चीजें आर्बिट्रेशन में हो रही है, ये चीजें हम लोग पहले ही डिस्कस कर रखे थे कि ये 12,000 पे आएगा, वहां पे आके एक करेगा, फिर वो पलटेगा, और वो सारी चीजें लाइव मार्केट में उस चीज को फेस कर रहे होंगे। मुझे पूरा यकीन है वो लाइव में उसको देख रहे होंगे और मार्केट वही कर रहा होगा जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। और जो जो होना है वो पहले ही मैंने बता दिया है, क्योंकि वो रिसर्च करके मैंने पहले ही वो पा लिया था कि ये चीजें वो करता है। उसमें देखिए, हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हिडन हो जो मैं अभी तक नहीं तलाश कर पाया हूं, वो आप करके बताएंगे। इसलिए मैंने कहा कि मैं इस जो भी मेरी थॉट प्रोसेस है मैं आपको देने का प्रयत्न कर रहा हूं, बट आप उसमें अपनी थॉट प्रोसेस को डालकर उसे डेवलप जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस मार्केट में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, वो टाइम बीइंग में चेंज होता है। तो अगर आपने अपनी थॉट प्रोसेस उसमें डाला तो वो हमेशा परफेक्ट बना रहेगा और आपको कभी भी कष्ट नहीं देगा और लाइफ टाइम ही आपको अर्निंग देता रहेगा, क्योंकि इनकी बिहेवियर को इजीली चेंज नहीं किया जा सकता है। तो क्या क्या चीजें हैं, अब आप यूं समझिए, कल की जो आपने ट्रेड किया था, कल की ट्रेड में हमने मॉर्निंग में एक चीज क्या किया था कि बैंक निफ्टी को बाय किया था और निफ्टी को हमने शॉर्ट कर दिया था। बैंक निफ्टी को हमने बाय किया था और निफ्टी को हमने शॉर्ट कर दिया था। और आपने देखा होगा हमने वो ट्रेड को तो 6,000 के आसपास बुक करवा दिया था आप लोगों को, चूंकि फर्स्ट टाइम था, काफी मैसेजेस मुझे आ रहे थे, सर बुक कर लूं, तो मैंने कहा इनको बुक करवा दो। और वो लगभग आई थिंक 40,000 के आसपास का प्रॉफिट गया, 13,000 14,000 के आसपास प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट गया था। कितना गया था सरज जी, आपको पता है? सर 13,000 टच किया था, पर 12,000 पे काफी देर सस्टेन किया था। तो वही 12,000 13,000। तो नॉर्मली ये जब भी आप आर्बिट्राज बनाएंगे तो 12,700 से 13,000 के बीच प्रॉफिट देगा पर लॉट। पर लॉट मींस पर हेज, एक निफ्टी और एक बैंक निफ्टी। उसके बाद वहां से वो क्या करेगा कि आपको गाड़ी को एक्सचेंज करना है, ड्राइवर एक्सचेंज करना है। इट मींस कि अगर आपने बैंक निफ्टी बाइंग कर रखा है और निफ्टी को शॉर्ट सेल कर रखा है, तो जैसे ही वो 12,000 की प्रॉफिट आपको आती है तो इमीडिएट उस सौदे को बुक करके अब बैंक निफ्टी को शॉर्ट सेल करेंगे और निफ्टी को बाइंग करेंगे। वो 12,000 से लेके 13,000 का जो एरिया है, हमने 14,000 का रखा है, तो उन एरिया के बीच में जैसे ही निफ्टी जाती है और मतलब आपका प्राइस जाता है, तो उस प्रॉफिट को बुक करके वहां पे उस सौदे को पलट दीजिए। मतलब पहले से अगर आप बैंक निफ्टी बाइंग में थे तो उसको सेल कर दीजिए, और निफ्टी अगर सेल में थे तो उसको बाय कर लीजिए। मतलब ट्रेड में फुल मंथ आप रहेंगे, ट्रेड से बाहर आपको फुल मंथ निकलना ही नहीं है। इस ट्रेड की पहली खासियत है कि 30 में मतलब 22 ट्रेडिंग सेशन में 22 ट्रेडिंग सेशन आप इस ट्रेड में हो। क्लियर है? हर वीक ये अपने प्राइस को एक्सचेंज करेगा, 1 से 2 दिन में प्राइस को एक्सचेंज करता रहेगा। वो 12,000 पे जाएगा, एक्सचेंज करेगा। आप लोग को क्या करना है कि जब भी 10,000 से ऊपर एक बार प्रॉफिट आए तो कोशिश कीजिए कि बुक करके निकल जाए, और जब 12,000 के ऊपर जाए तो फिर से बना लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मली 10,000 11,000 के पास जाके फिर से बैक हो जाएगा और आपका जो भी प्रॉफिट दिया फिर से उसको जीरो कर देगा, और फिर अगले दिन फिर से 12,000 जाएगा। तो जब 11,000 पे अगर आप सौदे से निकल जाते हैं तो दोबारा फिर नीचे मौका दे देता है, बहुत बार मौका देगा। तो कोशिश करना है कि 10 to 11,000 पे एक बार बुक कर लीजिए। अगर आप बढ़िया चार्ट ट्रेडिंग में जानते हैं या प्राइस को समझ पाएंगे, इसको इस पे रिसर्च कर पाएंगे, तो आप 12-13,000 तक भी रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज इसमें क्या होता है कि सम टाइम प्राइस बढ़ के 25 to 27,000 पे भी जाता है। जैसे आपने ट्रेड लिया तो आपके स्क्रीन पे हो सकता है कि 15,000 का लॉस दिखाने लगे पर लॉट, 15,000 का पर लॉट आपको लॉस दिखाने लगे। तो उस केस में इसको एवरेज कर लेना है। मतलब जितनी क्वांटिटी आपने लिया है उतनी क्वांटिटी वहां पे ले लेना है। 15-16,000 दिखे तो ले लेना है। आप लेंगे सेम डे या 48 आवर के अंदर ही वो फिर से उसको कैच करने जाएगा। तो उस ट्रेड में आपको जो वहां पे आप लॉस में जब 15,000 था तब आपने एवरेज किया, तो वो 25,000 उसका टारगेट होगा और इसका 12,000 होगा। ये सिस्टम पूरे मंथ में आपको मान कर चलो कि 5 to 8 टाइम के बीच आपको प्रॉफिट देगा। 5 to 8 टाइम के बीच प्रॉफिट देगा एक लॉट पे। आप 22 डेज इस ट्रेड में रहेंगे और इस साइकिल को घुमाते रहेंगे। मतलब आप इस ट्रेड में रहना ही रहना है, आप ट्रेड से बाहर हो ही नहीं।
बस एक बार बाहर हो गए, वो 10-11 हजार प्रॉफिट आता है, वहां जब आप निकलते हो तो उसी समय आप बाहर होते हो, लेकिन वो फिर से एंट्री होने के लिए या तो 12-13,000 जाएगा तो वहां पर रिवर्स करेंगे, या फिर से वो नीचे आ जाता है 2,000 प्रॉफिट में आपका 11,000 से घट के, तो फिर से एंट्री ले लेंगे इसके लिए। ठीक है, और कोई चीज के लिए हम उसमें एग्जिट करते नहीं है। बाकी हम ट्रेड में मतलब फुल डे हम ट्रेड में रहते ही रहते हैं, ट्रेड से हम बाहर हम लोग कभी जाते नहीं है। इनकेस अगर हम 10-11 हजार पे ट्रेड को प्रॉफिट बुक करके निकले और वही उसी दिन बैक होके नीचे आ गया 3,000-4,000 प्रॉफिट, तो हम वहां फिर से बना लेंगे। अन्यथा अगर 12-13,000 उस दिन चला गया हमारा प्रॉफिट, हम तो निकले हुए हैं 10-11 हजार पे, तो हम वहां रिवर्स बना लेंगे। तो इसके कारण हम हमेशा ट्रेड में रहते ही रहते हैं, हम ट्रेड से कभी बाहर नहीं जाते। ठीक है, तो पर लॉट आप मानकर चलो कि मंथ में 5 to 8 बार आपको प्रॉफिट बुक करने की मौका देगा, और जब भी प्रॉफिट बुक होगा वो 10,000 से लेकर 11,000 के आसपास होगा पर लॉट में। तो मंथ में अगर आप 5 टाइम भी बुक करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट क्या हो सकता है, कितना परसेंटेज वाइज क्या हो सकता है, क्या आ सकता है। ये देखने वाली बात होगी स्क्रीन पे, तभी पता लगेगा, क्योंकि स्क्रीन पे जब तक ना दिखे समझने वाली तो बात नहीं होनी चाहिए। इसको आप करने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, इसमें जो कैपिटल लगता है, अगर आप नेकेड जाते हो तो पर लॉट 3.6 लाख के आसपास लगेगा, लेकिन अगर आप इसमें हेजिंग के थ्रू जाते हो तो पर लॉट 1.6 लाख के आसपास लगेगा। तो अगर जिनकी कैपिटल कम है वो 1.6 लाख में इसको बना सकते हैं हेजिंग के थ्रू, और उस हेजिंग में भी अगर आप ऑप्शन के सेलिंग करना जानते हैं बैंक निफ्टी की, अगर आप सेलर हैं तो आप ऑप्शन की सेलिंग करके भी एक बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं इसमें मैनिपुलेशन करके। तो कैसे करेंगे मैनिपुलेशन, मैं अभी आपको बता देता हूं। कैसे इसमें आप अपनी हेजिंग के थ्रू पैसा बचाएंगे ये भी बता देता हूं, और पोजीशन को कब कब आप बनाएंगे मैं ये भी बता देता हूं। एक चीज तो इसमें समझ लीजिए कि जब निफ्टी कमजोर होगी मतलब वीक होगी और बैंक निफ्टी स्ट्रांग होगा तो पैसा देगा, और जब बैंक निफ्टी वीक होगा निफ्टी स्ट्रांग होगा तो पैसा देगा। लेकिन इन दोनों की जो वैक्यूम है, जो जीरो लाइन है, हमें एंट्री उसी पे लेनी है, क्योंकि कौन कमजोर है कौन स्ट्रांग है सिर्फ इस पे हम पैसा नहीं लगा सकते हैं, उसकी जीरो लाइन पे ही पैसा लगाएंगे, उसकी जीरो लाइन पे ही पैसा लगाएंगे। तो जीरो लाइन कौन सा होता है, क्वेश्चन ये बनता है। तो अगर कोई नए व्यक्ति हो और आपको इसका जीरो लाइन चाहिए, तो अभी जो चल रहा है लगभग उसी के आसपास है, लेकिन नया पोजीशन बनाने की मैं आप सलाह नहीं दूंगा क्योंकि कुछ प्रॉफिट में आ गया है। आपकी जीरो लाइन आएगी जो अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस नोट करके रख लो। आप ये माइंड में रख लो कि मैंने बैंक निफ्टी अभी बाय किया और निफ्टी को शॉर्ट किया है, या बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया निफ्टी को बाय किया है। अगर ये 12,000 की प्रॉफिट में आ जाता है या ये 12,000 की लॉस में आ जाता है, मैंने जो पेपर पे ट्रेड लिया है, अगर ये 12,000 की प्रॉफिट में आ जाता है या ये 12,000 की लॉस में आ जाता है, तब आप पोजीशन को क्रिएट करेंगे अपोजिट साइड की, तभी वो आपका जीरो लाइन का एरिया होगा, मतलब वो आपकी एंट्री पॉइंट होगी। कभी भी इस चीज का ध्यान रखिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जंप नहीं लगाना है, वो प्राइस आएगा, वो प्राइस इजिली आएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी मन में होता है कि बैक हो जाए, बैक भी होना है तो 10-11 हजार से बैक होगा, उसके पहले बैक नहीं होता है। एक बार प्राइस चल दिया तो उतना पैसा आपको ये इजिली देगा। तो इसके कारण आप इसका यूज करेंगे और एक काफी बेहतरीन पैसा देता है, और आपको लॉसेस वगैरह से रोक के रखेगा, इमोशन को साइड करके रखेगा। आप इसमें बैंक निफ्टी की सेलिंग भी कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं। आप ऑप्शन सेलर हैं तो एक्स्ट्रा इनकम इससे ऑप्शन सेलिंग करके भी जनरेट कर सकते हैं, और इसमें 2-3 तरह से अलग अलग प्रकार से पैसे बनते हैं। वो कौन कौन से प्रकार होंगे मैं अभी आपको बताने का प्रयास करूंगा, और आशा है कि आप इसको सीखेंगे, इसको अडॉप्ट करेंगे, इस पे प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपने सिर्फ इसको सीख लिया, इसको समझ लिया, तो आपको और भी कुछ करने की आवश्यकता स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग पर्पज से नहीं है। चाहे आप ऑफिस गोअर हो तो भी इसका आप यूज कर सकते हैं, आप इंट्राडे प्लेयर हो तो भी यूज कर सकते हैं, इवन आप इन्वेस्टर माइंडसेट के भी हो और आपको मन की शांति चाहिए तो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा इसमें सेफ है। इस चीज की आपको एश्योरेंस मिलना चाहिए माइंड में, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आपका पैसा इसमें सेफ है, मींस है, इसमें कहीं से भी आपको पैसा नहीं जाएगा। हाँ, स्क्रीन पे आपको 20,000 15,000 ये सब लॉसेस दिखा सकता है, अगर आपने गलत एंट्री ले ली तो 27,000 तक जाता है, लेकिन वो फिर से बैक होकर प्रॉफिट में आ जाता है। तो इस चीज को समझिएगा कि जो दिखा रहा है वो नोशनल है, वो परफेक्ट नहीं है।
वो बैक हो जाएगा। मतलब आपको मान लीजिए निफ्टी लिया, बैंक निफ्टी तेजी से बढ़ गया, आप उल्टा ट्रेड में है, स्क्रीन पर लॉसेस दिखा रहा है, घबराइए मत। अगर आप शॉर्ट सेल करना नहीं जानते हैं, मैनिपुलेशन नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो फिर से क्या होगा, वो रुक जाएगा, निफ्टी अब आगे बढ़ेगा, फिर से उसको कवर कर लेगा विद इन 1 वीक में। तो आपको लॉसेज नहीं होगा। आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो फ्यूचर का ट्रेड करते होंगे पास्ट में और रोल ओवर करते होंगे फ्यूचर का M2M देते होंगे, ऐसे बहुत से लोग आप लोगों में होंगे। सेम थिंग हम यहाँ पे यही कर रहे हैं। अगर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है तो बिल्कुल मत घबराइए, ये M2M भी आपको इसमें नहीं लगना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में लॉस होगा तो निफ्टी का M2M कवर करेगा, और निफ्टी की लॉस लगेगा तो बैंक निफ्टी का M2M उसको कवर करेगा। तो M2M भी आपको इसमें घर से देने की आवश्यकता नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा पैसा रखना होगा। जैसा मैंने कहा कि 160 में हेजिंग के थ्रू आप कर सकते हो। तो कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि सर तो फिर हमें M2M के लिए भी तो पैसा चाहिए, तो आंसर है नहीं, M2M के लिए 20-25 हजार एक्स्ट्रा रख लीजिए, उससे ज्यादा M2M आपका आएगा ही नहीं। और तो आपको डाउट है हाँ सर जी पूछिए। सर, इसमें अगर मान लीजिए सितंबर 2019 जैसा अगर कोई इशू हो जाता है बैंकिंग सेक्टर में, तब तो खत्म हो जाएगी बिकॉज बैंक निफ्टी ज्यादा गिरेगा। तो उस केस में कैसे मैनेज करेंगे ट्रेड को? मान लीजिए उस टाइम पे अगर आप बैंक निफ्टी लॉन्ग निफ्टी शॉर्ट बैठे हैं, तो ओके, DHFL केस हुआ या कोई भी मतलब सेक्टर रिलेटेड हो गया, बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड तो होता ही रहता है कभी ना हाँ हाँ कभी। बिल्कुल होता रहता है। तो उस केस में इसको फिर मैनेज कैसे करेंगे मतलब? उस केस में आपको मैनेज करने के वही तरीका है, फिर से एवरेज कीजिए। बट सर उस केस में क्या गारंटी? मैं बैक टेस्ट नहीं किया, मैं चेक करके देख लूंगा, बट अगर 25,000 से भी ज्यादा चला गया तो मतलब मुझे मालूम नहीं जाएगा नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात सर, जाने दीजिए ना, उसको आना पड़ेगा एक जगह पे। वो शॉर्ट टर्म के लिए जा सकता है, 10 डेज के लिए, 15 डेज के लिए, उसको आना पड़ेगा। ठीक है सर। इस चीज को समझिए। आप देखिए ना, आप 1-2 महीने पहले जाइए, 2 मंथ बस बैक, निफ्टी ने क्या किया था सर? निफ्टी 14,800 900 पे आ गया, और बैंक निफ्टी क्या था, अपनी ईयरली जो उसका लाइफ टाइम लो था उसे भी ब्रेक नहीं किया था जी। निफ्टी ने, लो नहीं ब्रेक किया था। तो कुछ लोगों ने मुझसे बात की, मैंने कहा कि बैंक निफ्टी अपनी हाई जरूर ब्रेक करेगा। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा निफ्टी ने हाई ब्रेक किया है इसी कारण। तो कितना करेगा? तो उसमें मेरी बात, मैंने कहा 36-37,000 तो एक बार तो जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि इसको 3-4 हजार पॉइंट तो ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि निफ्टी तो अपने लेवल से करीब 2,000 पॉइंट ऊपर गया है, तो 3-4,000 पॉइंट तो बनता है बैंक निफ्टी में मिनिमम। उसके बाद बैंक निफ्टी रुक गया, अचानक से बैंक निफ्टी चलता है, निफ्टी वहीं रुका रह गया और बैंक निफ्टी भाग गया। तो वो अपने आप को कवर कर लिया, जो एरिया था वो लगभग कवर कर लिया। उस एरिया में हो सकता है कभी थोड़ा सा वैक्यूम हो 1,1200 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, तो वैक्यूम को भी क्लियर कर लेगा, वो बहुत बड़ी इशू नहीं है। ठीक है। तो नॉर्मली ये होता है कि अगर वो वैक्यूम बना है, आपको कोई क्राइसिस ऐसी आ गई है बैंकिंग सेक्टर में और वो अचानक से गिरता है, तो उस केस में वो क्राइसिस 15 डेज तक हो सकता है, 20 डेज तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। आप उसको ये मान लेना मैंने फ्यूचर की ट्रेड लिया है, फ्यूचर की ट्रेड की तरह उसको ट्रीट कीजिए, बिल्कुल मत घबराइए। आपका पैसा सेफ है, वो फिर से बैक होकर आएगा। अगर आप एवरेज करने में सक्षम है तो वहां पे आप और कर लीजिए, उसको बैक होना ही पड़ेगा। आप ऑप्शन की सेलिंग करना जानते हैं, वो भी एक्स्ट्रा करेंगे। दूसरी चीज की, हम इसमें पोजीशन को तो हेज करके आप जाते ही हो। अगर आप हेज करके पोजीशन को जाते हो और क्राइसिस जैसी आती है तो आपको जैकपॉट लगने वाली है। आप दूर दूर की ऑप्शनें तो बाय करते ही हो ना, तो अगर आप बाइंग करके जाते हो तो आपको जैकपॉट लगने वाला है। अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो, जैसा कि सीतारमन कैंडल जिस दिन बना था, उस दिन अगर आप इसमें होते और जिस तरह की मूवमेंट हुई थी, तो उसमें तो जैकपॉट की तरह बिहेव कर देता है, क्योंकि वन साइड की जो बाइंग ऑप्शन थी आपकी, तो कई गुना बढ़ जाता, चाहे वो निफ्टी का होता या बैंक निफ्टी का होता। तो उस केस में तो बहुत अच्छा होगा। तो क्राइसिस के टाइम पे भी आपको बेनिफिट ही देके जाएगा, इसका यूज करना है। और उसके रिगार्ड में जो आप ऑप्शन की सेलिंग करते हैं बैंक निफ्टी की या निफ्टी की एक्स्ट्रा कमाने के लिए, इंट्राडे पर्पज से कीजिएगा, पोजिशनल पर्पज से मत कीजिएगा। मिडनाइट में अगर आप होल्ड करके जाते हैं बैंक निफ्टी या निफ्टी की कॉल या पुट दोनों को हेजिंग के लिए, तो वो नेकेड ही रखिएगा, उसके प्रीमियम ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा और बताऊं इस पे, 1 मिनट। यहाँ पे ट्रेड है जो कल वाली थी, है ना, फिर मैं लास्ट में निकल गया था, फिर एंट्री लिया इस तरह से। ये हमारी ट्रेड है, आप देख सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों ने किया भी होगा, यही सेम ट्रेड होगा आपके पास, जितने भी लोग हैं। आशा है आप लोग अलग ट्रेड को हाँ नहीं सर, लिया। हाँ सर, है सर, मेरा है सर। हाँ बिल्कुल, आपने अलग ट्रेड नहीं लिया होगा, मुझे पूरा आशा है। अब इस ट्रेड में करना क्या है, जैसा कि 12,000 का गैप मैंने बताया है, मैं कुछ दिन ट्रेड भी आपको पोस्ट करूंगा ही।
तो ये ट्रेड हमने इनिशिएट कब किया था, और इस ट्रेड में जो इनिशिएट करने में सारा जो क्रेडिट जाता है हमारे शरद जी को जाता है, क्योंकि उस ट्रेड को एक्सेल पे इन्होंने ही लगा के रखा था। मैंने उनको कह दिया था कि आप बस लगा के रखो, जब ये 12,000 के आसपास आएगा तो हम लोग बना लेंगे। लेकिन पहले ही आया, थोड़ा पहले ही हम लोगों ने इसको बना लिया था, लगभग 10,000 के आसपास था, तो उसी समय हमने बना लिया था। और बनाने के बाद मैंने उनको कहा था कि 12,000 तक आएगा, लेकिन 6 से 7,000 जब आया तो काफी मैसेजेस मेरे पास आने लगे। तो मैंने कहा निकलवा दो, नहीं तो फिर जान खाएंगे सब अपने। एक पहला बार है, लोगों को तो फ्यूचर के नाम से इसे डर लगता है कि इन्होंने क्या ले रखा है, तो कहीं डर ना जाए, तो निकलवा दो। मैंने निकलवा दिया, लेकिन मैं तो ये था कि 12,000 तो इसका टारगेट है, उतना जाना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, इंट्राडे में तो उतनी प्रॉफिट देने के बाद जैसे ही वो 12-13,000 पे गया, मैंने इस पोजीशन को अपोजिट साइड में बना दिया। ये जो पोजीशन बना है वो 12-13,000 के पास जो अपोजिट साइड का पोजीशन बना है, तो जीरो लाइन वो होता है, जीरो लाइन के पास मैंने इसको बना दिया है। अब क्या होगा कि अब मार्केट उल्टा चलेगा, तो ये निफ्टी बढ़ जाएगी, बैंक निफ्टी को उतने स्पीड में अब नहीं बढ़ना चाहिए जो इसकी स्पीड होगी, तो उस केस में हमें प्रॉफिट हो जाएगा। फिर से ये 12,000 के पास जाएगा पर लॉट, वहां पे क्या करना है, पोजीशन को फिर से पलट देना है, फिर से चेंज कर देना है। मतलब ये निफ्टी सेल में चली जाएगी, बैंक निफ्टी बाइंग में चली जाएगी, ये प्रोसेस चलता रहेगा। सर एक सवाल है, हाँ, मतलब इसको कभी भी जब मन करे तब बना लो और 12,000 के प्रॉफिट या लॉस का वेट करना है? नहीं सर, नहीं नहीं, जब मन कर नहीं बनाना है। जैसे अभी ये प्राइस चल रहा है, ठीक है ना, हेलो जी जी जी, तो अभी ये प्राइस चल रहा है, तो इस प्राइस को आप नोट करके रख लीजिए, या आप एंट्री अभी चाहे तो अभी ले सकते हैं। अभी तो 1,000 अभी ज्यादा प्रॉफिट में नहीं है, तो अभी तो जीरो लाइन के पास ही है, लेकिन आप बिल्कुल नए हो। वो जीरो लाइन कैसे पता चलेगी कि अब ये जीरो लाइन पे? मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि इन दोनों का प्राइस आपको नोट कर लीजिए और अपने कॉपी पे लिख लीजिए, एक्सेल शीट पे लिख लीजिए कि मैं अभी बैंक निफ्टी बाइंग में इतने प्राइस पे इंटर कर गया हूं और निफ्टी इतने सेलिंग में मैं इतने प्राइस पे इंटर कर गया हूं, नोट कर लीजिए। अब वो जो प्राइस है, जिस दिन आपको 12,000 प्रॉफिट या 12,000 लॉस दिखाने लगे, 12,000 प्रॉफिट या 12,000 लॉस दिखाने लगे, उस दिन आप इस पोजीशन को क्रिएट करेंगे। आपको बनाने के बाद 2 दिन या 3 दिन में वो दिखा देना चाहिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 1 वीक 5 डेज रखिए। मतलब तो किसी भी प्राइस पे वो प्रॉफिट या लॉस दिखाएगा ही दिखाएगा? दिखाएगा ही दिखाएगा। वो 12,000 प्रॉफिट हो सकता है या 12,000 का लॉस हो सकता है। अगर लॉस होता है तो आपने जो पोजीशन बनाई है उसकी अपोजिट पोजीशन आपको क्रिएट कर देनी है। इधर आओ, क्लियर है? और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो अपोजिट बनाएंगे, और लॉस होता है तो फिर ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो अपोजिट बनाइए, लॉस होता है तो अलग से बनाइए। हाँ सर, लॉस अगर होता है तो फिर सेम को लेंगे ना, ऑपोजिट बनाएंगे लॉस ना, लॉस बुक करके फिर और करेंगे, लॉस बुक करना पड़ेगा सर? एक्चुअली सर मैं इनको पेपर पे बता रहा हूँ ना कि जीरो लाइन का पहली बार इंटर करना चाहते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे आज आपको पहली बार इंटर करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इस प्राइस को नोट कर लोगे कि मैंने निफ्टी को सेल कर दिया और बैंक निफ्टी को बाय कर लिया। अब जिस दिन एक 12,000 की प्रॉफिट दिखाए या 12,000 की लॉस दिखाए, आप उस समय पोजीशन को क्रिएट करेंगे। अगर लॉस दिखाया आपके पोजीशन से तो आप वहां पे उल्टा बनाएंगे, अगर आपको सीधा तो उस तरह से जाइए। नहीं समझे? जैसे जैसे हम लोग अगर ऑलरेडी ट्रेड में है सर, अगर मेरा को लॉस दिखता है 12,000 तो मुझे क्या करना सर? अगर हमें 12,000 लॉस दिखता है तो हम वहां पे एवरेज करेंगे, माने सेम पोजीशन को रिपीट करेंगे, सेम पोजीशन को और ऐड करेंगे। मींस बैंक निफ्टी को सेल करेंगे, निफ्टी को बाय करेंगे विद सेम लॉट हम लोग करेंगे। तो लेकिन एवरेज जो करेंगे वो अभी नहीं करेंगे हम लोग। 12 पे 27,000 जाता है 27,000 का, तो हमने तो 12 के पास बनाया ही है, तो 12 से 27 कितना आएगा, 7 और इधर 8, 15,000, तो 14,000 के आसपास हम लोग एवरेज करेंगे। 40,000 अगर लॉस दे तो हाँ, 14,000 पर लॉट लॉस देगा तो हम लोग एवरेज कर लेंगे, ठीक है। और एवरेज करने के बाद नॉर्मली होता क्या कि 48 आवर में वो अपने आप को आकर मैच कर लेता है या उसी दिन मैच कर लेता है। जैसे पिछली बार क्या हुआ था, 36,500 के पास गया था बैंक निफ्टी और निफ्टी नीचे थी, तो उस दिन एवरेज करने का टाइम था, क्योंकि उस दिन 27,000 का लॉस दे रहा था। और उसके बाद वो बैक हुआ और सेम डे में ही करीब लगता है 12,000 का प्रॉफिट हो गया, निफ्टी वहीं रुक गई, बैंक निफ्टी गिर गया 1,000 पॉइंट। सर जैसे कि मैं अभी स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं किया नहीं स्टार्ट,
तो मुझे कौन सा इंस्ट्रूमेंट को शॉर्ट करना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट को लॉन्ग करना है, इसके लिए कैसे, क्या डिसीजन कैसे रहेगा सर? इसके लिए डिसीजन लेना है, करना क्या है कि अभी जो प्राइस है आपकी वर्तमान में, इस प्राइस को नोट कर लेंगे कि मैंने निफ्टी को बाय कर लिया रैंडमली और बैंक निफ्टी को सेल कर दिया, कुछ भी आप अपनी मर्जी से रैंडमली नोट कर लिया। आपको लगता है कि बैंक निफ्टी बाय करना है तो बाय करो, रैंडमली लगता है कि सेल करना है तो सेल करो। आपने एक्सेल पे नोट कर लिया या कॉपी पे नोट कर लिया, नोट करके उस प्राइस को रख लिए। अब उस प्राइस को आप वॉच करेंगे तब तक जब तक कि आपकी जीरो लाइन नहीं आ जाती। आर्बिट्राज में वैक्यूम और जीरो लाइन का काफी महत्व होता है। आपको अपनी जीरो लाइन का वेट करना है। जैसे ही 12,000 रुपए प्रॉफिट या 12,000 रुपए लॉस दिखाने लगे स्क्रीन पे, मतलब आपकी कॉपी पे या आपके एक्सेल पे, उस समय आप फर्स्ट पोजीशन एंटर करेंगे। क्लियर है? ओके, जैसे कि मैं अभी फर्स्ट पोजीशन मतलब है, अगर मैं पेपर पे मेरा बैंक निफ्टी अगर लॉन्ग है, निफ्टी लॉन्ग है, बैंक निफ्टी शॉर्ट है, तो मैं उल्टा एंटर करूंगा अगर प्रॉफिट और लॉस है जो भी। हाँ बिल्कुल उल्टा एंटर करेंगे, जो भी होगा उसको उल्टा एंटर कर जाएंगे। ठीक है? अगर लॉस होगा आपका तो आप सेम पोजीशन को एंटर करेंगे, प्रॉफिट होगा तो आप दूसरी पोजीशन पे एंटर करेंगे। लॉस अच्छा अच्छा, अगर आपने निफ्टी लॉन्ग, हाँ, अगर आपने निफ्टी लॉन्ग बैंक निफ्टी शॉर्ट किया है और उस ट्रेड में आपका लॉस आ रहा है, तो आप जो ट्रेड एक्चुअल ट्रेड एंटर करेंगे वो निफ्टी लॉन्ग बैंक निफ्टी शॉर्ट ही करेंगे, और अगर प्रॉफिट आया तो आप उल्टा एंटर करेंगे। उल्टा एंटर कर जाइए। ओके सर, क्लियर है? अब क्या होगा कि ये करने के बाद आपको माइंड में हमेशा याद रखना है कि 100% कैपिटल किसी भी परिस्थिति में इसमें नहीं डालेंगे। तो अब आप कहेंगे कि सर मैं 100% कैपिटल इसमें क्यों ना डालूं? आपने तो कहा कि इसमें लॉस नहीं होगा, या आप इसमें कहते हैं कि ये तो मैच कर जाएगा 10 डेज में, 15 डेज में। तो दोनों बातें कैसे हो सकती है? वो इसलिए कि मैंने ये भी कहा है कि 12,000 जो जीरो एरिया है वो बढ़ के 27,000 तक भी जा सकता है, 27,000 तक भी। लेकिन वो 27,000 कभी कभी जाता है, ईयर में 10 टाइम के आसपास जाएगा, 10 to 11 टाइम के आसपास वो आपको जाएगा। तो इसलिए कि जब वो एरिया हमें मिले तो हम वहां उसे एवरेज कर पाए। जब हम एवरेज करेंगे तो मुझे और एक बेहतर प्राइस मिल जाएगा और पैसा बहुत बड़ा मिलेगा रिटर्न में। इसीलिए आप अपनी 50% कैपिटल को इसके लिए साइड करके रखेंगे। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि पोजीशन को आप हेज करके जाओ। पोजीशन को हेज करके जाओगे तो कैपिटल काफी कम लगेगा। जैसा कि देखिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। इस पे अगर किसी को कभी भी डाउट हो तो मुझे बाद में मैसेज करके भी पूछेंगे। सर जीरो तक सर दूर दूर का तो बाय करने भी नहीं देता सर इसके साथ। बिल्कुल करने देगा सर, करने देगा। जब आप इसको नहीं, कल जैसे कि मैं निफ्टी का ना सर 13,500 का पी में बाय करना चाहता था, वो बोला कि ब्लॉक है ना। जैसे 13,500 का लेंगे तो फिर मार्जिन कुछ ज्यादा छोड़ेगा नहीं ना। नजदीक का लीजिए, 14,000 का ले लीजिए, 14,200 का ले लीजिए। हाँ 14,000 भी अलाउ नहीं कर रहा था, 14,200 अलाउ कर रहा था। हाँ तो वही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पहले निफ्टी का ट्रेड एंटर किया हुआ था? हाँ दोनों पहले एंटर किया था, ये फ्यूचर वाली। हाँ। उसके बाद किया तब भी अलाउ नहीं किया। मैं बोला ये क्या जीरो था यार। दे रहा 2 दिन से जीरो था, थोड़ा मुझे भी दे रहा। मुझे उसने 2 लॉट अलाउ किया, फिर उसके बाद जब मैंने तीसरा लेने गया तो फिर तीसरा अलाउ नहीं किया उसने। मुझे तो कुछ प्रॉब्लम है उसमें चल रही है। हाँ जीरो चल रही है। मेरा परसों भी ऐसे हुआ था, थर्सडे को मुझे बैंक निफ्टी का नहीं लेने दिया, फ्राइडे सुबह सुबह लेने दिया। तो कुछ भी चल रहा है 2-3 दिन से। किस्म का ब्रोकर है जीरोडा का, क्या कहना। ये देखो आपको जनरली आप जाते हैं तो 3,55,000 ये मार्जिन आपकी लग जाती है। प्लस में इसमें 12,000 M2M डाल देता हूं तो मतलब टोटल 3,70,000 रुपए आपको एक लॉट की मार्जिन लगती है इसमें। लेकिन हाँ हम इसमें मंथ में लगभग 5 टाइम तो प्रॉफिट बुक करेंगे ही। तो 5 टाइम जो प्रॉफिट बुक करेंगे वो लगभग 50,000 के आसपास आता है। तो मुझे लगता है कि नॉट बैड। 3 लाख इतना पे अगर 50,000 आता है तो बहुत बड़ा रिटर्न है। तो कोई ज्यादा मार्जिन नहीं है 3,70,000 जो रिटर्न देखा जाए तो इसको ले सकते हैं। बट हम इस मार्जिन को कम कर सकते हैं। अगर किन्हीं के पास पैसे कम है तो उनके लिए तो 3,70,000 नहीं कर सकते हो आप लोगों में से, तो क्या करोगे? तो मैं इतना तो जरूर कहूंगा कि पैकेट में कम से कम 3 लाख कैपिटल रखना। आप एक लॉट एवरेज करने पर पैसा जरूर रखना, नहीं रखेंगे तो आपको मुश्किल आएगी। तो कैसे करेंगे? अब आपने यहाँ पे अगर निफ्टी को लॉन्ग किया है या बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया है, मैं यहाँ देख लूं, यहाँ बैंक निफ्टी को आपको मैं शॉर्ट करवा देता हूँ। एक सेकंड, सेम लगने हैं। बैंक निफ्टी को आपने यहाँ शॉर्ट किया और निफ्टी को यहाँ लॉन्ग किया है। तो अगर बैंक निफ्टी को आपने शॉर्ट किया है तो कॉल को बाइंग करेंगे, और निफ्टी को अगर आपने लॉन्ग किया है तो पुट को बाय करेंगे। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। उल्टा इसका बाय करना है ऑप्शन को। किस ऑप्शन को? मंथली ऑप्शन को।
वीकली ऑप्शन को नहीं लेना है। अगर ये पोजीशन को आप वेडनेसडे को या थर्सडे को बनाने जा रहे हैं तो आप वीकली ले लीजिए, ₹1 ₹2 में मिल जाता है। लेकिन कोशिश करना है अन्य दिन में, अगर मंथ के स्टार्टिंग में बना रहे हैं तो मंथली ही ले लीजिए, सबसे बेस्ट है। उसी को आप इधर उधर घुमाते रहिए दोनों साइड से, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है। अब मंथली ऑप्शन मान लो कि खरीद के मैंने रख लिया दोनों साइड में, उसके रिगार्ड में ऑप्शन वीकली सेल कर करके इंट्राडे में पैसे कमाते रहो, ऑप्शन सेलर की तरह। कैसे मैं भी बता देता हूँ, और ऊपरा रहेगा, क्योंकि आप तो दोनों साइड सौदा करते ही रहोगे ऊपर नीचे, तो बार बार उसको खरीदने बेचने की भी जरूरत नहीं है, आपको मार्जिन ऊपरा रहेगा, वो कर सकते हो। बट मार्जिन क्या कम होगा, हम इस चीज को देखेंगे। मैं यहाँ पे 40,000 की पुट को कंसीडर करता हूँ निफ्टी की। आप देखेंगे कि मार्जिन क्या होता है। अगर 4200 को लेंगे तो और मार्जिन कम हो जाएगा, क्योंकि जितनी नजदीक की आप पुटे लेंगे मार्जिन रूल है कि वो कम होता जाएगा। मैंने अभी निफ्टी को बाइंग किया है तो ऑफ कोर्स पुट को करूंगा, ये देखेंगे। और $1,98,000 मार्जिन बढ़ा हुआ है, लगभग 2 लाख के आसपास आपका मार्जिन लगने है। मार्जिन इसमें अभी बढ़ा हुआ है, इस मार्जिन को और हम कम कर सकते हैं जब हम नजदीक का पुट वगैरह लेंगे तो। सर इसमें सर एक चीज, अगर H20 करेंगे दोनों तरफ तो मैं बता रहा हूँ, लीक से नहीं, ट्रैक आर्बिट्राज से मत हटिए अभी, ठीक है? मैं उस पर आऊंगा, नहीं तो जो बता रहा हूँ फिर भूल नहीं पाएंगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। देखिए, जब नजदीक का पुट लेंगे तो मार्जिन कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमारी बैंक निफ्टी की है, इसे हटा दिया और आप यहाँ देखा, लेकिन उसमें हमारा रिस्क बढ़ जाता है ना बैंक निफ्टी के प्रीमियम का। देखिए, जब नजदीक का आप कॉल और पुट लेंगे तो मार्जिन काफी कम हो जाता है, क्योंकि वो मार्जिन का तो रूल वही है कि जितना रिस्क है उसके अकाउंटिंग मार्जिन होगा। तो ये सब चीजें मार्जिन रूल में होता है। तो अगर आपके पास कभी कैपिटल कम ज्यादा हो तो आप ये कर सकते हैं। हाँ, अब सवाल है कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। आप देखेंगे कि 14,300 की पुट को हमने बाइंग कर लिया है, और यहाँ पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी की मैंने 37,000 की कॉल को बाय कर लिया है। तो इस केस में मार्जिन को घटाने के लिए क्या करेंगे आप कि अपोजिट डायरेक्शन वाली जो भी होगी उस दिन ट्रेंड का, उसके वीकली कॉल या पुट को एक साइड वाले को आप शॉर्ट कर दीजिएगा, या तो निफ्टी में या तो बैंक निफ्टी में। जिससे क्या होगी तो जो प्रीमियम डिक्रीज है वो आपका बच जाएगा, क्योंकि इसकी प्रीमियम तो डिक्रीज होगा नहीं। वन साइड अगर जिधर वेव है मार्केट उधर जाना है तो अपोजिट साइड का ही जाएगा। तो अपोजिट साइड वाली कॉल और पुट वीकली एक्सपायरी आप शॉर्ट कर दीजिएगा। सेम स्ट्राइक कर सकते हैं या 500 पॉइंट ऊपर की भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जिससे कि क्या होगा कि आपको बेनिफिट मिल जाने हैं, क्योंकि वो अगर बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको लॉस किसी प्रकार से नहीं होना है। तो वो आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। जो ऑप्शन सेलर आप लोगों में हो उसको भली बात ही जानते हैं उसको कैसे यूज करना है। ऐसे में लाइव मार्केट में भी आपको बताने का प्रयास करूंगा आने वाले कुछ सप्ताह तक, जिससे कि आप इन चीजों को समझ पाएंगे और इजिली कर पाएंगे। सर ये इंट्राडे में करना है शॉर्ट या कैरी भी कर सकते हैं? मैं कैरी कर रहा हूँ 38,500 के कॉल को वीकली। देखिए सरज जी, कैरी करने को कर तो सकते हैं, बट कैरी करने का एक अपना खतरा होता है। खतरा क्या होता है कि इन केस किसी दिन बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया, अभी तो मूवमेंट नहीं है मार्केट में, ना कोई न्यूज़ है तो चलेगा, कैरी कर रहे हैं, नो इशू। बट किसी दिन कोई बहुत बड़ी मूवमेंट आ गई तो उसमें आपको फायदा जो होगा ये ऑप्शन बाइंग का वो नहीं मिलेगा। ऑप्शन बाइंग का जो बेनिफिट है आपको वो नहीं मिलेगा। लॉस तो नहीं होना है, ऑप्शन बाइंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लो आपने लिया है और कल को बैंक निफ्टी में कुछ न्यूज़ेज आती है और बैंक निफ्टी काफी तेजी से ऊपर बढ़ता है, 38,000 आ जाता है, तो उस केस में सिर्फ आपकी बाइंग होती तो बैंक निफ्टी तो आपको लॉस देता है, निफ्टी कवर करता है, लेकिन वो कॉल जो होती है ना बाइंग, उसमें आग लग जाता है। वो 50, 60, 70 रुपए की कॉल हो जाता है 800 का, 700 का, तो वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। सेम निफ्टी है, अगर मार्केट क्रैश कर जाए यहाँ से और निफ्टी यहाँ से 700, 800 पॉइंट गिर जाए तो जो पुट है ना वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। वो पुट आपकी, आप कितने की पुट है? 14,300 की मैं पुट की बात कर लूं, 28 की है, तो ये पुट जो है 150 या 200 की हो जाएगी। इस तरह से वेव चलेगा तो इसकी प्राइसिंग आ जाएगी। तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको होता है, तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट से आप वंचित हो सकते हैं। कभी भी मार्केट क्रैश की गेम में जाता है तो कभी भी मार्केट में आई भी ज्यादा हाई हो, मार्केट तेजी से बढ़ रहा हो या कुछ न्यूजेज हो, कोई इवेंट का टाइम हो, उस टाइम शॉर्ट सेल को घर ले जाने से बचिए।
बाइंग को लेके जाइए, ए आपको फायदा देगा, इंट्राडे में शॉर्ट सेल कर लेंगे, कुछ महंगा वाला शॉर्ट सेल कर लेंगे तो भी दिक्कत की बात नहीं है, कुछ थोड़ा सा कॉस्टली शॉर्ट सेल कर लेंगे, लेकिन पोजिशनल ले जाते हो तो थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। इवेंट टाइम पे अभी कर सकते हैं, अभी कोई सुना, अभी कोई इवेंट भी नहीं है, कोई न्यूज़ भी नहीं है तो चलेगा, बट इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी आप खुद समझदार हैं इसको करने में, अपनी माइंड का यूज कर सकते हैं, आप गलती कर भी देंगे तो ये आपको क्षति नहीं पहुंचाएगा। सर ये 14,300 पी मैंने बाय किया है, तो सेल क्या आप बोल रहे थे ना, कुछ सेल भी तो करके उसका प्रीमियम जो लॉस हो रहा है उसको भी सेव कर सकते हैं। हाँ सर, उसको आप कर सकते हैं 14,600 की 300 पॉइंट ऊपर की पी को शॉर्ट कर दीजिए 18 वाली, सिंपल सी बात है। हाँ ये भी अच्छा तो कर ही सकते हैं ना, वो देखिए ये आप अपनी सुविधा अनुसार, 15 रुपीज है तो इसे कर दिए इंट्राडे में, इंट्राडे में 4-5 पॉइंट आपको दे देगा, और मार्केट अगर तेजी से गिरा भी तो इससे ज्यादा इसकी स्पीड रहेगी डबल होने के कारण, एक हद तक तो आप निकल गए दोनों से, आर्बिट्राज में पड़े हुए हैं, बाद में पुट नीचे का ले लेंगे, क्या दिक्कत है। अगर मार्केट आपके फेवर में उल्टा चला गया तो ये आपको लॉस नहीं देगा ना शॉर्ट सेल, क्योंकि ये भी तो बढ़ेगा उसके साथ, और आर्बिट्राज में आपका कुछ क्षति होना नहीं है, तो आर्बिट्राज है दोनों साइड से, गेम समझ रहे हैं। तो आपको कभी ऑप्शन सेलिंग भी आपको रेगुलर इनकम देता रहेगा इसमें। सेम बैंक निफ्टी में, जैसे बैंक निफ्टी देखिए आप, ये देखो बैंक, 1 मिनट, काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, काफी पावर, आपको दूसरा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, दूसरा करते हैं तो बैंक निफ्टी फरवरी 37,000 सी, प्राइसिंग ज्यादा है क्या, इसको आप शॉर्ट सेल कर देंगे इंट्राडे में, ये कर सकते हैं, बट इतना महंगा नहीं लेना है क्योंकि मार्जिन कम करने के लिए हमने बता दिया, थोड़ा सा कम दूर का ले लेंगे तो मार्जिन थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपका, आप 38,000 की सी ले लीजिए, वही 30-40 रुपया दे सकते हैं, तो उससे ज्यादा। हाँ 40 नहीं, बैंक निफ्टी में आप 100 तक दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बैंक निफ्टी में आप 100 तक दीजिए, 2,2500 तो देंगे ही ना सर पर लॉट, आपका 2,2500 जीरो तो नहीं होने वाला है ना, आपको 12,000 प्रॉफिट पर लॉट लेने जा रहे हो, इसमें क्या होगा आपका मार्जिन का 1,000-1,500 रुपए कम हो जाएंगे, इससे ज्यादा तो होगा नहीं आपके ऑप्शन बाइंग में, 2-3-4 दिन में क्या आ जाएगा, प्लस आप उसको सेल वगैरह करते हैं तो आप स्मार्ट ट्रेडर बनते हैं तो एक्स्ट्रा तो इनकम दे ही देगा ना सेलिंग, क्योंकि सेलिंग तो इसमें सेफ है। हाँ 100 रुपया दे देंगे सर, ठीक है। बैंक 2,2500 दीजिए, उससे कम देंगे तो नहीं चलेगा ना, उससे कम में कोई फायदा भी नहीं है, इस चीज को समझिए, मार्जिन भी कम नहीं होगा ज्यादा, मार्जिन भी आपका ज्यादा लगेगा, तो उससे कुछ होना जाना तो है नहीं, तो उसको दीजिए, वो आपको जीरो नहीं होना पूरे मंथ के लिए है, वो एक दिन के लिए नहीं है, क्योंकि आपको प्रॉफिट तो लगभग 10 to 12,000 पर टाइम मिलना है, मंथ में 5 टाइम भी आपने किया तो ये लगभग 50,000 के आसपास है, बहुत है, बट हाँ 10 to 11,000 पे प्रॉफिट बुक करते रहिएगा एक बार, नहीं तो क्या होगा कि वो प्रॉफिट जाके फिर से बैक हो जाता है, तो ये थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है, तो उसको बुक करते रहिए और फिर राइड कीजिए। सर ऐसा कोई अलर्ट है जो एमटीएम को अलर्ट करे कि जब 12,000 आ जाएगा तो, ये सब बना नहीं क्या मार्केट? एल्गो वगैरह सब आप करवा लीजिए, अपने स्तर से बनवा लीजिए, वो सब कर देगा, एल्गो में 12,000 प्रॉफिट आएगा अच्छा, और 12 डेवलप कर देगा, आप उसको डिजाइन करवा लीजिए, हाँ वो एल्गो तो कर ही देगा ना, जैसे 12,000 पे आपको 100, अल्गो तो बना देगा डेवलप, हाँ आपको एल्गो डेवलप, मगर वो फिर अल्गो को अगर बोलेंगे तो ये स्ट्रेटेजी तो ले लेगा। हाँ एल्गो ले लेगा, एल्गो में अगर आप डाल देते हैं कि भाई मेरा 12,000 दोनों का सब में प्रॉफिट आ जाता है तो तुम बुक कर दो और 16 प्लट। नहीं सर, अल्गो को ये जो ये सूत्र बताएंगे तो फिर ये पब्लिक नहीं हो जाएगा सर? पब्लिक को पहले पता है सर, पब्लिक को तो पहले बिलीव करवाना मुश्किल है, उसको समझाना मुश्किल है, उसको अभी आप लोग को बता दिए कितने लोग कर लेंगे, मुझे पता है 5-7 करेंगे, अभी समझाना पड़ेगा हाथ पकड़ कर ऐसे ऐसे, देखो नहीं ये नहीं करना था, ये करना था, देखते जाइए, पब्लिक सर इतने समझदार नहीं है ना। गुरुजी इसको पेपर ट्रेड में भी तो डाल सकते हैं, मतलब हम जो कॉइन में फैसिलिटी है कि भाई आप अपना एक ट्रेड डाल के छोड़ दो, तो उसमें हम दोनों ट्रेड डाल के छोड़ सकते हैं, हाँ, जैसे बिल्कुल देते हैं कि एक ट्रेड ले लो फिर दूसरे को ले लो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, कर ही सकते हैं, कॉइन में कर सकते हैं। नहीं उसमें अलर्ट तो नहीं आता ना सर? कॉइन तो नहीं है, और सेंसिबल में करना पड़ेगा ना, सेंसिबल नहीं तो ऑस्ट्रा में डालना पड़ेगा। वो सेंसिबल में कर सकते हो, वो लाइव ट्रेडिंग के जैसे ही होता है, वर्चुअल ट्रेड का ये होता है। हाँ तो आप सेंसिबल में कर लीजिएगा, वो सेंसिबल आपको बता देगा, और रियल डाटा ही होता है, जो जरूरत का रियल डाटा है सेंसिबल में आ जाएगा। इसको पहले देखिए, मैं कहूंगा आप लोगों से कि जंप लगाने से पहले आप इसकी पूरी ईमानदारी से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए,
1 महीने देख लीजिए, फिर आप पूरे कैपिटल के साथ जंप लगाइए। फिलहाल एक लॉट से आप अपना करके अपनी स्किल को चेक कर लीजिए। हाँ, तो प्रैक्टिस तो सर लाइव मार्केट में करेंगे ना सर, एक लॉट लेके तो करेंगे। एक लॉट तो लेके करना ही है सर ना, मैं तो खुद हाँ। कहता हूँ कि विदाउट आप ट्रेड लिए सीख ही नहीं सकते हैं, ट्रेड तो लेना पड़ेगा। तो एक लॉट लेके आप इसको सीख लीजिए, और जब आपको ये सारी चीजें समझ जाए कि जो मैंने बताया है वैसे ही काम करता है, फिर कैपिटल लगाइए। जो मैंने बताया है अगर सेम काम करता हुआ ऐसे ही, तो भी कैपिटल लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो जो चीजें होनी है मैं पहले ही बता दिया। ये चीजें होगा, यहाँ पे आएगा तो ऐसे होगा, यहाँ पे आएगा तो ऐसे होगा। जैसे हमारे संपर्क में शरद जी करीब 1 सप्ताह से थे इस आर्बिट्राज पे, तो 1 वीक पहले ही हम लोग डिस्कस कर रखे थे कि देखिए 12,000 जाएगा तो ये करना है, ये ऐसे करना है। इन्होंने ही एक्सेल में लगाया, इन्होंने ही मुझे बताया कि सर देखिए इतना चल रहा है, तो हम लोग कुछ जल्दी भी इंटर कर गए, बताया सर ले लेते, चलो ले ही लो। तो जो भी चीजें इन्होंने जो रियल लर्निंग की वो प्राइसलेस है, वो चीजें ट्रेडर बनाती है, अन्यथा बाकी चीजें तो कॉपी है। अब यहाँ से जो जर्नी शुरू हुआ है, आपने दोबारा फिर पलटा है 12,000 पे, वो फिर से देखेंगे, फिर 27 भी देखेंगे, उसके बाद जब ये फाइनलाइज होगा तो आप इसमें पूरी तरह से पारंगत हो चुके हैं। फिर जाइए और सिर्फ इसी को कीजिए, कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं मार्केट में, इसी को बस करते रहिए। अगर आप ऑफिस गोअर हो तो, या आप मन के शांति से कुछ करना चाहते हो तो, कि आपको मार्केट को पैसा नहीं देना है, आपको मार्केट बार बार पैसा ले लेता है, आप जहां हाथ लगाते हो वही पैसा ले लेता है, अगर ये परिस्थिति और आप अंदर से डिमोरलाइज हो रहे हैं या अंदर से कुछ परेशानी फील हो रही है, कर लीजिए इसको और इसी को करके आगे बढ़िए। इसमें आपको कभी भी बड़ा क्षति नहीं देगा, कभी भी ज्यादा दुखी नहीं करेगा। हाँ, समटाइम में हो सकता है कि जैसा शरद जी ने कहा है कि बैंक निफ्टी तेजी से क्रैश कर जाए और बैंक निफ्टी वहीं रह जाए कोई न्यूज आने के कारण, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 to 20 डेज रहेगा और फिर से अपने आप को कवर करने जाएगा। लेकिन अगर आप हेजिंग में हो, आपने नीचे की पुट ले रखा है, ऊपर की कॉल ले रखा है, तो आप बहुत बड़े प्रॉफिट में होंगे, आपको वो लॉस नहीं दिखाता रहेगा, बहुत बिगर प्रॉफिट होगा। तो इसलिए हेजिंग करके जाना है, विदाउट हेजिंग में नहीं जाना है। मतलब दूर के कॉल पुट जरूर ले लेना है कि वैसी कोई भी परिस्थिति आए तो आपकी जैकपॉट लगे उस दिन। आप ये नहीं कि 20 डेज होल्ड करें, और वहां पे आप एवरेज जब करें तो अपनी जैकपॉट के पैसों से करें, उस कॉल पुट के पैसों से। तो इसलिए आप इस ट्रेड को अडॉप्ट कीजिए, इस थॉट प्रोसेस को अडॉप्ट कीजिए और इसको रियल ट्रेड में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए इस नॉलेज, और इसको बहुत बड़े पैमाने पे भी इन द फ्यूचर में आप कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत बड़ी कैपिटल है, या आपके कैपिटल कहीं से मिलता भी है पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए या किसी चीज के लिए, तो आप जितनी बिगर चाहें उतनी बिगर कैपिटल को यूज कर सकते हैं। आपको इसमें कभी सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसके पहले 1 से 2 महीने इस चीजों को लाइव में टेस्ट कीजिए कि क्या मैंने जो कहा है वो सच है। जरूर समझना है, आपको पैसा नहीं लगाना है। इस चीज को समझिए और समझ के ट्रेड करने का प्रयत्न कीजिए, काफी बेहतर है। और मेरी बैक टेस्टिंग है, बट मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने स्तर से करें। अपने स्तर से जो बैक टेस्टिंग करेंगे वो आपको कन्विक्शन देगा, अंदर से कॉन्फिडेंस देगा, और ये ट्रेड करने में आपको एक बहुत बेहतर ट्रेडर बनाएगा। और हाँ, मैं इस पे ट्रेड भी पोस्ट करता ही रहूंगा, और कोशिश कीजिए खुद से ट्रेड लेने के लिए, खुद से इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ज्यादा कन्विक्शन आएगी। ठीक है, और इस पे आपकी एक बेहतरीन अर्निंग होगी, क्योंकि इसमें पर लॉट की अर्निंग 10 to 12,000 है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। कैपिटल प्रोटेक्शन के साथ अगर 10 to 12,000 मंथ में अगर 5 टाइम होता है तो इट मींस कि इनक्रेडिबल हो सकता है। ये आने वाले वक्त में आप लोगों के ट्रेडिंग स्किल चेंज कर सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप लें इसको और इसको बेहतर करने के प्रयास कीजिए। इसमें अगर कुछ कमियां हैं तो उसे आप दूर कीजिए। डिजाइन यही है, डिजाइन में वैक्यूम यही है, जीरो लाइन यही है। फ्यूचर में अगर जीरो लाइन कभी बढ़ता है या घटता है वो तब जब बैंकिंग स्टॉक कुछ निफ्टी में से या बैंक निफ्टी में से हटाए जाएंगे, बड़े वाले वेटेज वाले, उनके वेटेज कम किए जाएंगे, तो जीरो लाइन में हो सकता है कि 1-2 हजार रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। उससे ज्यादा कोई बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिलहाल इसको यूज कीजिए और इस पे बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, काफी बिगर बना सकते हैं और कन्विक्शन के साथ बना सकते हैं। आपको डरने की कोई आवश्यकता इसमें बिल्कुल भी नहीं है कि आपका कैपिटल बहुत रिस्क पे है, आपका कैपिटल उड़ जाएगा, ये हो जाएगा। नोशनल लॉस स्क्रीन पे दिखा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और कोई संदेह भी मुझे नहीं है कि नोशनल लॉस नहीं दिखाएगा हमारे लेने के बाद। हम 12,000 पे लेते हैं, हो सकता है 20 तक चला जाए, 22 तक जाए, 27 जाए नहीं, हम 27 का वेट कर रहे हैं, फिर 22 से प्रॉफिट में आ जाए। तो 27, 25, 27 का मौका कभी कभी देगा, तो देखेंगे हम लोग जब भी दे।
लेकिन उसके साथ साथ हेजिंग के थ्रू जरूर जाइएगा, कॉल पुट जरूर बाइंग कर लीजिएगा। उसको जब आप बाइंग कर लेंगे तो आप काफी सेफ रहेंगे, आप मार्केट की किसी भी उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहेंगे। और अगर मार्केट में कभी ऐसी परिस्थिति आती है क्रैश वाली कि निफ्टी बहुत तेजी से बढ़ गया, बैंक निफ्टी वहीं रुक गया, तो आपको जैकपॉट लग सकता है। तो इस चीज को समझिए और समझ के इसको अडॉप्ट कीजिए। ये काफी पावरफुल हेजिंग है और इससे बेहतरीन हेजिंग अभी तक नहीं हो सकती है, क्योंकि आर्बिट्राज हमेशा पावरफुल होता है और ये 90 आर्बिट्रेशन है। ये अपने आप में पूरी की पूरी इंडेक्सेस है। आप बैंक निफ्टी में भी हो, आप निफ्टी में भी हो, आप टाइम साइकिल में भी हो, आप गैप में भी हैं, आप वैक्यूम में भी हैं और आप जीरो लाइन के पास भी हैं। तो इतनी चीजों में होने के कारण इस ट्रेड में आपको इजीली दुखी नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात, आप इसमें ऑप्शन के बायर भी हो और आप इसमें ऑप्शन के सेलर भी हो, अगर आप थोड़े से स्मार्ट ट्रेडर। तो जिसके कारण आप मार्केट की जो भी चीजें हैं उस सब में हो, आप मंथली के बायर हो, आप वीकली के सेलर हो, ऑप्शनों की, फ्यूचर की बायर हो निफ्टी की, तो फ्यूचर के सेलर हो आप बैंक निफ्टी की। तो मार्केट की जो भी इंडेक्सेस की, इंडियन कॉन्टिनेंट की जो फिनोमेना है हमारे इंडेक्सेस की, उसको आपने अडॉप्ट कर लिया है अपने अंदर, तो इसके कारण इसे इजिली ब्रेक नहीं किया जा सकता। इन चीज को समझ के इस पर रिसर्च कीजिए अपने स्तर से, और जब आप करेंगे तो आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। फिलहाल आप इस वैक्यूम को तलाश कीजिए, धीरे धीरे करने के प्रयत्न कीजिए। जो जो इसमें कमियां हैं इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि इसमें सर ये कमियां हो सकती हैं, जिससे कि क्या होगा कि पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा। अभी तक मेरे अकॉर्डिंग ये परफेक्ट है, अब इसमें आपको कमियां ढूंढनी है और इसे और परफेक्ट बनाना है, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें हो सकती है जो मुझे पता नहीं है, मैं उसे नहीं देख पा रहा हूं, तो उसे आपको तलाश करना है। आप काफी लोग हैं, करीब यहाँ 30 स्टूडेंट हमारे हैं। अगर आपने 30 ने मिलकर प्रयास किया तो वो कमियां हम आसानी से ढूंढ लेंगे, अगर कुछ ऐसा है, क्योंकि स्मार्ट मनी हमेशा स्मार्ट होता है, वो कुछ ना कुछ तो लूप होल छोड़ेगा, हमें उसी को पकड़ना है। और उसे अगर तलाश कर पाए तो इतनी परफेक्ट और इनक्रेडिबल सिस्टम पे आप बैठ सकते हैं जहां पे कि पैसा कमाना काफी इजी होगा और काफी बेहतरीन रिटर्न देगा। और मैं भी इसको बड़े पैमाने पे करने की तैयारी कर रहा हूँ, और फ्यूचर में कि इसको मैं काफी बड़े पैमाने पर लेकर जाऊं और बहुत ही बेहतर तरीके से इसको करूं, क्योंकि इस पे बहुत बड़ा रिटर्न है। इसकी जो रिटर्न है वो काफी बड़ा है और मन की शांति का रिटर्न है। आप लेके रात को चैन की नींद सो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके इसके कंधे पे बंदूक रख के हम ऑप्शन की सेलिंग करके बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। ऑप्शन की सेलिंग हमें दुखी नहीं करेगा, इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है। तो ये चीजों को समझिए, समझ के ट्रेड करने का प्रयास कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। और उसके साथ ही साथ मेहनत कीजिए, तभी कुछ होगा। तो कोई और इसमें क्वेश्चन है तो आप पूछिए। सर आप फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी पे कर पाए थे कुछ R&D? आप कह रहे थे आप करेंगे बिल्कुल उस पे सरज जी, भी मैं bit कर रहा बहुत हूँ। है। ऐसा है सरज जी, मैं काफी प्रयत्न कर रहा हूँ, उस पर मेहनत भी कर रहा हूँ, चूंकि टाइम कम मिलता है जिसके कारण दिक्कत हो रहा है, लेकिन मैं उस पर समय निकाल रहा हूँ, उस पर लगा हुआ हूँ। क्योंकि R&D एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि कभी कभी तो 10 दिन में पता लग जाता है चीजें, कभी कभी 10 महीने 10 साल भी कम लग जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी लूप होल है उसमें तो आप उसको प्रॉब्लम आपको करेगा। क्योंकि देखिए, आज जितनी चीजें मैंने बताई आपको, मुझे इसके तलाश करने में कई साल लग गए, कितने लॉसेस का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने आज ये जितनी चीजें लाकर आपको, देखिए ऐसे ऐसे होगा, ये टाइम है, ये 12,000, लेकिन मुझे तो किसी ने बताने नहीं आया था कि 12,000 इसका जीरो लाइन है, मुझे तो किसी ने नहीं बताने आया था कि ये ऐसे करना है। तो इसमें R&D का यही सब्जेक्ट है ना कि आपको दुखी करेगा। तो मैं उसमें लगा हुआ हूँ और आशा है कि जल्दी ढूंढ निकालूं। आप भी अपने स्तर से प्रयत्न कीजिए। मुझे लगता है अगर आप लोग भी अपने थॉट प्रोसेस को ओपन करके इस तरह का कुछ तलाश करना शुरू किए तो यकीन मानिए आप बहुत सारे मार्केट के साइंटिस्ट बन सकते हैं और हम लोग कुछ नई नई चीजों को तलाश कर सकते हैं। आप भी कोशिश कीजिए अपने स्तर से और आप कर सकते हैं, मुझे इतना तो पता है आपके बारे में, और मैं तो प्रयत्न कर ही रहा हूँ। और मुझे लगता है कि हम उसमें भी ढूंढ निकालेंगे। थोड़ा सा उसमें क्या हो रहा है ना कि जो प्राइसिंग कर रहा है दोनों का, उस प्राइसिंग में प्रॉब्लम कर रहा है। तो मुझे पता है जो स्मार्ट मनी हो काफी स्मार्ट है, उसे बीट करना इतना इजी भी तो नहीं है। तो लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि उसको जल्द ही बीट कर देंगे। तो जिस दिन वो बना फाइनेंशियल में और बैंक निफ्टी में बना, तो फिर हम लोगों को डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो वही वही वो था सर मेरा पूछने का मतलब, बिल्कुल क्योंकि उन बिल्कुल दोनों में बहुत अच्छा बन सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा बन सकता है और सबसे बड़ी बात कि मन की शांति से उसमें आगे बढ़ सकते हैं। जी तो मैं उस पर लगा हुआ हूँ, चूंकि R&D का सब्जेक्ट है और जब से बना है तब से मैं उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसको छोड़ दिया हूँ, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि वो जो पिन पॉइंट मिलने का है ना जगह, वो समय लेता है, वो काफी दुखी करता है। मतलब हम कभी कभी हम सक्सेस के नजदीक हो जाते हैं और फिर से वहां जीरो से शुरुआत कर देनी पड़ती है। तो ये काफी उबाऊ और टाइम टेकिंग प्रक्रिया है, बट हो जाएगा,
समय लगेगा लेकिन हम उसे बना देंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप इस पे कीजिए और इस पे 1-2 महीने करके पहले समझिए कि इसमें कमियां क्या है, कहाँ बड़ा पैसा अभी नहीं लगाना है। अभी 10 to 15 लाख लगाना है तो लगा लीजिए, 20 लाख तक भी लगा लीजिए। उसके बाद आप इसमें बड़ा कैपिटल का यूज कीजिए। आप करोड़ों लगा सकते हैं, जो पैसा लगा सकते हैं, फिर डरना नहीं है क्योंकि आपका पैसा इसमें रिस्क में है ही नहीं ना, क्योंकि पैसा रिस्क में तो वहां होना है ना जहाँ ऑप्शन है मेरा 0 हो जाएगा, ऑप्शन भाग जाएगा या स्टॉक गिर जाएगा। इसमें क्या है, ये तो आर्बिट्राज है, दोनों साइड से ब्लॉक है। वो मैक्सिमम जो गैप है 27,000 12,000 यही आपका प्रॉब्लम का कारण है ना, इससे ज्यादा तो प्रॉब्लम नहीं है पर लॉट में। तो उस प्रॉब्लम में हम एवरेज करके उसे खत्म तो कर ही सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसमें कीजिए, बहुत बेहतरीन। हाँ, हो सकता है कि एक बार में आपकी समझ में ना आए, वीडियो को 2 बार 4 बार 5 बार करके देखिए, उसमें समझ में नहीं आए। मैं तो ट्रेड भी इस मंथ में काफी इस पे एग्रेसिव देने वाला हूँ, सिर्फ इस पे, और करूंगा भी, करवाऊंगा भी आप सबको। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि अपने स्तर से छोटे छोटे क्वांटिटी में कीजिए और समझिए इसको। जब पूरी तरह कन्विक्शन आ जाए, फिर आपको जैसे इसमें जाना है वैसे जाइए और इस थॉट प्रोसेस को एडॉप्ट कर लीजिए। जितनी जल्दी आप कर लेंगे, हो सकता है कि 1 महीने लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने, लेकिन अगर आपने इसे अडॉप्ट कर लिया तो यकीन मानिए आपको ट्रेडिंग में खास करके किसी प्रकार की इंडेक्सेस में परेशानी नहीं होगी और अच्छा लगेगा। मुझे कुछ यूएस मार्केट के लिए भी लोगों ने बोला कि सर मुझे आर्बिट्राज डिजाइन कर दीजिए। मैंने कहा उसमें काफी समय लगेगा, ऐसा तो नहीं उसका पूरा रिसर्च करो कि इसमें क्या क्या हो रहा है तब जाकर बनने हैं। तो इजी नहीं है, किसी भी आर्बिट्राज को डेवलप करने में काफी वक्त लग जाता है। वो इतना इजी नहीं होता है कि आप आर्बिट्राज को गए और तुरंत डेवलप कर दिए। ये काफी आर्बिट्रेशन डेवलप करना काफी कॉम्प्लिकेटेड काम है और काफी टाइम टेकिंग, पैसा लेने वाला, काफी उबाऊ टाइम है। बट हाँ, अगर एक भी आर्बिट्राज आपके हाथ में है तो आप मार्केट में कुछ भी कर सकते हो। तो ये जो आर्बिट्रेशन है इसका आप सर इसमें हाँ एक क्वेश्चन था, अगर करंट पोजीशन हमारे पास कोई है तो इसमें हम क्या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी का ले सकते हैं नेक्स्ट मंथ का? जैसे कि हमारा निफ्टी अगर शॉर्ट है तो अगर मुझे लॉन्ग करना तो नेक्स्ट मंथ का हम कर सकते हैं? नेक्स्ट मंथ की क्या जरूरत है, अभी कर लीजिए, क्या दिक्कत है। नहीं, अगर पोजिशनल अगर मेरा कोई पोजीशन है, निफ्टी शॉर्ट किया हुआ है तो मैं उसे तो लॉन्ग कर नहीं पाऊंगा। अगर मुझे लॉन्ग करना है तो फिर नेक्स्ट मंथ का ही करना होगा। हाँ, 100% आप नेक्स्ट मंथ का करना है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कर सकते हैं जी। मगर लोकेश जी ये सिनेरियो कब आएगा कि शॉर्ट है तो लॉन्ग करना है? वो तो एवरेज करना है ना। अगर हमें 12,000 माइनस दिखेगा तब ना। 12,000 हाँ हाँ, एवरेज नहीं करना है। जब भी ये 12,000 आता है तो जीरो लाइन इसके स्टार्ट हो जाती है, वैक्यूम हिंट माना जाता है कि वैक्यूम हिंट मींस प्लस भी 12,000 हो सकता है, माइनस 12,000 भी तो हो सकता है ना सर? दोनों में से, हाँ दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो माइनस हुआ तो सेम पोजीशन को क्रिएट कर देना है और प्लस हुआ तो बुक करना है और अपोजिट करना है। बुक करके अपोजिट करना है सर, बुक कर लेना है वो तो है ही सर, है ना, बुक करके अपोजिट करेंगे ना। उस पैसे को बुक कर लीजिए 12,000 को। जैसे कल मैंने ट्रेड दिया था, आपने शायद 4,500 या 5,000 पे बुक किया था, ठीक है। बुक करने के बाद आपने अपोजिट क्रिएट किया ना, तो वही चीजें हैं, आपको अपोजिट क्रिएट करना है और काफी बेहतर है और मन की शांति से आपको पैसे देगा। आपको ये चिंता नहीं है कि मार्केट क्रैश कर गया, आपको ये नहीं देखना है विक्स बढ़ गया, आपको ये नहीं देखना है विक्स गिर गया, आपको ये नहीं देखना है ऐसे ऑप्शन हुआ। आप इसमें अगर ऑप्शन की सेलिंग जानते हो ना तो आपके लिए एक इनक्रेडिबल सिस्टम में बन सकता है। अगर आप ऑप्शन के सेलर हो और सेलिंग जानते हो तो यकीन मानो आपको ये बहुत बड़ा पैसा तो देगा ही देगा। और जो बाइंग आप करके हेजिंग कर रहे हैं ऑप्शन से ना, तो ये आपको कभी कभी जैकपॉट भी देगा। जैसे आपने मान लो कि मैंने निफ्टी की यहाँ पे पुट बाय कर रखा है 14,300 को और बैंक निफ्टी की हमने 38,000 की कॉल बाय कर रखा है और हम सेलिंग करके पैसा प्राप्त कर रहे हैं। अचानक से निफ्टी कल को क्रैश करती है, काफी बढ़ चुका है, 1000 पॉइंट गिर सकता है। अगर गिरना शुरू करे तो 14,300 की आपने जो पुट ऑप्शन लिया है सर, वो मिनिमम 200 रुपए हो जाएगा, रॉकेट की तरफ भागेगा। उस सिनेरियो में वो जो बाइंग आपने किया है ना, सिर्फ बाइंग का 200 का पॉइंट का आपको 12,000 प्रॉफिट दिखता रहेगा। आर्बिट्राज तो जो देगा सो देगा ही, सिर्फ ऑप्शन आपको उतना पैसा देता रहेगा। और इनकेस अगर मार्केट गिरता हुआ 14,000 के नीचे चला गया या कुछ और ऐसा हो गया तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। उस जो पुट ऑप्शन है वही 600-700 में सम टाइम बिक जाता है। तो वो बहुत बड़ा पैसा, आर्बिट्राज तो पैसा देगा ही देगा, उसे तो देना है क्योंकि उसे वैक्यूम खत्म करते ही हुए आगे बढ़ना है, बट वो पैसा दे देगा। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा इसमें है, जो इसका हिडन ट्रूथ है। और जो ऑप्शन सेलर हैं वो ऑप्शन सेलिंग करके तो पैसा बनाएंगे ही बनाएंगे। इट मीन्स कि आप ऑप्शन के बायर भी हो, आप ऑप्शन के सेलर भी हो, आप इंडेक्सेस में भी हो,
बैंक निफ्टी में भी हो, निफ्टी में भी हो, आप वैक्यूम को भी क्रिएट कर रहे हो और उन वैक्यूम को आप ट्रेड भी कर रहे हो। यहाँ पे हम वैक्यूम का ही ट्रेड कर रहे हैं, तो इसलिए ये काफी पावरफुल है और इसका यूज करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और इसकी जो कमियां है उसको ढूंढिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें कुछ तो और है जो कहीं ना कहीं हमें और आइडेंटिफाई करना है। अभी तक मैं 27,000 तक पहुंचा हूं और वहां तक पहुंचे, लेकिन उसकी सारी कमियों को मैंने ब्लॉक करने की अपने स्तर से कोशिश किया है कि मुझे वो कभी भी नुकसान नहीं दे। लेकिन फिर भी अगर कुछ है तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी इसमें कोशिश की, आपने थॉट प्रोसेस को ओपन किया तो इसे ढूंढ निकालेंगे। तो आशा है कि आप लोग इस पे मेहनत करेंगे, आने वाले कुछ महीने में इसे ढूंढ निकालेंगे और जैसे ही ये मिलेगा यकीन मानिए ये आपकी ट्रेडिंग स्किल को ही बदल के यहाँ से रख देगा। फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, क्योंकि आप ऑप्शन की सेलिंग तो कर ही पाएंगे, बाइंग कर पाएंगे, आप इंडेक्सेस में हो, फ्यूचर में हो, तो जो फ्यूचर के आप लोग ट्रेडर हैं जिनको ऑप्शन अच्छा नहीं लगता है आप लोगों में, वो भी इसका यूज कर सकते हैं। जो ऑप्शन के ट्रेडर हो जिनको फ्यूचर अच्छा नहीं लगता है वो भी इसका ट्रेड कर सकते हैं। जो ऑप्शन के सेलर हो, बाइंग अच्छा नहीं लगता है वो भी ट्रेड कर सकते हैं, या जो सिर्फ ऑप्शन के बायर हो वो भी इसका ट्रेड कर सकते हैं। तो कुल मिला के सब लोग इसमें ट्रेड कर सकते हो, लेकिन शर्त इतनी है, पहले समझिए इसको। सर एक डाउट है इसमें, जी जी। ऑप्शन सेल का इंट्राडे में एसएल कैसे डिफाइन करेंगे सर? ऑप्शन सेल की इंट्राडे में एसएल कैसे डिफाइन करेंगे, आपने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किया है सर जी। मैं पहली बात बता दूं आपको कि ऑप्शन सेल में इसमें एसएल देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपका ऑप्शन सेल किया हुआ और बाइंग किया हुआ जी, दोनों का मैच अगर लॉस दिखाए स्क्रीन पे, तुरंत निकल जाइए। स्क्रीन पे लॉस नहीं दिखाना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। नहीं समझे? मैं सिखाता हूँ। समझ गया सर, ठीक है। समझ गए? क्योंकि आपका आर्बिट्राज तो लॉस देगा नहीं, जी, है ना, हमारा उसका एक लॉस बार दिखा दीजिए सर जी वो। जरूर जरूर। आप लोग देखिए सरा जी थॉट प्रोसेस को काफी तेजी से आगे ले जा रहे हैं, आप लोग भी इस तरह कीजिए। सर एक बार ऑप्शन सेलिंग पूरा फिर से एक बार बेसिक से समझा दीजिए ना इस पॉइंट के साथ। बिल्कुल मैं समझा देता हूँ सर, मैं ऑप्शन सेलिंग पे तो बहुत कुछ बताऊंगा, इसकी चिंता नहीं करना है। लेकिन आप जैसे मैं जो बता रहा हूँ ना, आप लोग उसको अडॉप्ट कीजिए कि मैं कहने क्या जा रहा हूँ, मैं चाहता क्या हूँ कहना आप लोगों को, क्योंकि हो सकता है कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप उसको नहीं ले पा रहे हो, ये हो बिल्कुल, सकता उसलिए है। तो आप उसे लेने की कोशिश कीजिए, अगर डाउट लगे तो मुझे मैसेज करेंगे, पूछेंगे, मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन इस प्रोसेस को आपको अडॉप्ट करने हैं, क्योंकि मेरे जो भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज उन तक जाए और इसको यूज करें, क्योंकि ये दुनिया के सामने जानी चाहिए जो चीजें हैं। इस चीज को समझिए। एनीवे मैं आपको सेलिंग का बता देता हूँ। गुरुजी मंथ एंड में कैसा सिचुएशन रहेगा इसका? क्या सर? मंथ एंड में कैसे करेंगे सर, जब रोल ओवर करना होगा तब? रोल ओवर की नौबत ही नहीं ना आनी है सर, आपको मंथ एंड में नेक्स्ट मंथ में चले जाइए ना, दिक्कत क्या है? तो वो जो डिफरेंस रहेगा उसका कोई इशू नहीं रहेगा? नो नो, कोई इशू नहीं है सर, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, बराबर ही रहने हैं, ठीक है। तो डिफरेंसेस से नहीं घबराना है, वो सेम ही रहना है। अगर आप सेलिंग में है तो वहाँ सेलिंग में रहेंगे निफ्टी में, और बाइंग में है बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी बाइंग में रहेंगे, तो उससे कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे ये देखो कि मैंने 37,500 की कॉल ऑप्शन आपने बाय कर ली, 186 पे है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि 18 वाले 37,000 की कॉल ऑप्शन को आपने सेल कर दिया इंट्राडे में। हमने बाइंग किया था अपने पोजीशन को ब्लॉक करने के लिए, इनकेस आप मान लो इसे आपने सेल कर दिया, तो अब क्या होगा कि अगर ये दोनों मिला के आपको स्क्रीन पे लॉस दिखने लगे, मतलब इसमें तो लॉस होगा तो इसमें प्रॉफिट होगा, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो इसमें लॉस होगा तो इसमें प्रॉफिट होगा ऑफ कोर्स। तो अगर इन दोनों को मैच करके अगर स्क्रीन पे आपको 300-400 रुपए लॉस या 500 रुपए का लॉस दिखाने लगे 500 का, तो एक बार इस सौदे को कट कर दो, एक बार सौदे को कट करके निकल जाओ। बट आपको मैं बता दूं कि मिनिमम 800 पॉइंट के राइज करना पड़ेगा या 900 का बैंक निफ्टी को, तो स्क्रीन पे 200-250 रुपए का लॉस दिखाएगा, अन्यथा आपके लेने के बाद ही कभी लॉस दिखाएगा ही नहीं। सर मेरा दिखा रहा है इस समय 200 रुपए का लॉस, मैंने इसलिए पूछा था। मैंने 38,500 का मंथली बाय किया और 38,000 का वीकली सेल किया, तो अभी 200 रुपीज लॉस पे चल रहा है। वीक्स के कारण उतार चढ़ाव कारण ओपनिंग में जी ही जी हो जाएगा। हाँ सर, वही हुआ था, वो फ्राइडे एंड में जाके जो है विक्स के कारण मंथली गिर गया थोड़ा सा। कारण मंथली गिरा है ना, जैसे टाइम ट्रैक चल रहा है ना, तो मंथली का जी प्रीमियम जा करेक्ट, रहा है, इसके कारण तो कल खुलेगा तो वीकली गल जाएगा, मंथली वही रह जी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कैरी किया था सर, क्योंकि वो माइनर से तो लॉस था। 500 का एरिया होता है कि 500 आ गया तो फिर वहां पे समझना है इंट्राडे में, हाँ और सर कोई वही दिक्कत कहता नहीं। था बस, ठीक है और 500 है तो सेलिंग को कोशिश कीजिएगा सर जी डिवाइड करने के लिए, अगर न्यूजेज चल रही हो तो, न्यूजेज नहीं है तो अभी तो कर सकते हैं, अभी कोई इशू नहीं है मेरे साइड से, क्योंकि आपको तो हेज ही है ना, जी है ना। और बाकी आप करके आप जैसे नॉर्मल सेलिंग जो करते हैं, अब सेलिंग किसके लिए यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं,
जो आप बैंक निफ्टी में सेलिंग करते हो अब इस स्किल को यहाँ यूज कीजिए, बाकी आर्बिट्राज को रहने दीजिए। ये तो पैसा देगा ही देगा, और जिस दिन लगे इवेंट वगैरह है कुछ है तो इससे भाग जाएंगे, इसको रख लेंगे। तो क्या होगा कि ये जैकपॉट में बदल सकता है, और साथ साथ निफ्टी वाली भी। तो ये अपनी स्किल के अकॉर्डिंग करेंगे, मैं बाकी आपके साथ हूँ, कोई मुसीबत आती है तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस पे। बट एडॉप्ट कीजिए इसको, इन सेलिंग भी कीजिए, ये भी कीजिए, सब कुछ कीजिए, और एक बार प्रैक्टिस करके एग्रेसिव जाइए। और अगर आपने इसमें 5 लॉट में करना शुरू कर दिया तो 5 लॉट में करने का मतलब कि मैं 5 टाइम मान 10,000 मतलब 50,000 का है, बहुत ज्यादा है। तो चलिए इसको ट्राई करने की हम कोशिश करते हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने इसको कोशिश किया तो एक बेहतर ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप हो सकता है, और बहुत ही बेहतरीन काम करेगा, और किसी को भी इसमें परेशानी नहीं आनी चाहिए। ट्रेडिंग स्किल बदल जाएगी, और जितने भी लोग आप लोग ऑफिस जाते हो, फुल टाइम ट्रेडर हो, करो इसको, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी कमियों को ढूंढिए, कुछ है तो आप तलाश कीजिए। मैं तो कोशिश में हूं ही, बट मुझे अभी तक नहीं दिख रहा है कि कुछ कमी है, तभी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। बट होता है ना, एक से भले दो, तो शायद आप लोग इसमें कुछ ढूंढ पाए तो हमारे लिए तो बेहतर होगा ही, आप लोगों के लिए भी बेहतर होगा। क्योंकि कमियां अगर इनिशियल स्टेज पे ही पता लगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें पहले एक कमी थी तो मैंने उसे दूर कर दिया था ब्लॉकिंग करके, तो अब वो नहीं रहा। जैसा शरद जी ने कहा ना कि क्रैश कर जाए बैंक निफ्टी तो 15-20 दिन तक तो लॉस स्क्रीन पे दिखाता है, बट वो 20 दिन के लॉस से बचने के लिए मैंने क्या किया कि वो बाइंग कर लेते हैं, दोनों साइड की हेजिंग। तो इसके थ्रू अब क्या होता है कि क्रैश की संभावना में हमें कोई दिक्कत ही, हमें जैकपॉट लग जाता है। सर एक क्वेश्चन था इसमें, जी जी। जो कॉल या पुट जो हम दूर का बाई कर लेते हैं और अगर मार्केट क्रैश करता है तो उसको बुक कहाँ पे करना है और फिर आगे का फर्दर दोबारा परचेज करना है? बुक कहाँ पे करना, वो उसको जाने दीजिएगा। जैसे टेक्निकल देख लीजिएगा कि मेरे फेवर में मार्केट जा रहा है ना, वहां तो टेक्निकल चलेगा ना, वहां पे आप टेक्निकल देख लीजिएगा कि हाँ ये मार्केट जा रहा है तो जाने देते हैं। जब लगेगा कि नहीं अब वहां से बैक हो सकता है, कोई ये वीवैप आ गया, कोई पिवट पॉइंट आ गया, कोई पुराना रेजिस्टेंस सपोर्ट, तो वहां पे एक बार बुक करके निकल जाएंगे और नीचे का फिर ले लेंगे। सर दूसरा क्वेश्चन था, ये जीरो लाइन ये सर कितने टाइम से इसी रेट पे चल रहा है 12,000 या 13,000 पे सर? काफी क्योंकि समय ये से, आज से नहीं चल रहा है, जब से मैं इसको आइडेंटिफाई कर पाया हूँ तब से 12,000 पे ही चल रहा है। 12,000 13,000 12,000 13,000 14 कभी कभी जाता है। ओके सर। और जाता है, जैसे 12,000 की बात थी, हमारी सरदी से बात हो रही थी एक सप्ताह पहले, मैंने उनको कहा था कि 12,000 आएगा तो आप मुझे बताइएगा। यही मेरा, मैंने ना इनको 11 कहा ना 10 कहा, कुछ भी नहीं कहा है, कहा 12 आएगा तो आप बताइएगा। 12 जाएगा तो हम लोग पोजीशन को बनाएंगे, क्योंकि वहां पे वो जब जब जाता है रिएक्शन देता है वो जीरो लाइन पे। मतलब होता ना, एक ड्राइवर गाड़ी से उतर के दूसरा ड्राइवर उसको चलाने जाता है, वो रिएक्शन टाइम होता है, तो उस रिएक्शन टाइम पे ही हम लोग एक्शन लेंगे और दूसरे टाइम पे नहीं जाएंगे। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग में 10-11 हजार पे आप निकलते रहेंगे, उससे क्या होता है कि आप देखेंगे कुछ टाइम की 10 to 11,000 प्रॉफिट आता है, और प्रॉफिट वहां फिर बैक हो जाएगा और फिर से जीरो हो जाएगा, मतलब फिर से वहीं आ जाएगा जहां से चला था, या 1-2,000 प्रॉफिट पे आ जाएगा। तो एक केस बनता है, उससे बचने के लिए 10 to 11 पे हम एक बार निकल गए, फिर से पोजीशन क्रिएट कर लिए, तो उससे हमारा फायदा। मस्ट भी 14,000 पे हमको एवरेज करना है। 14 तो जाएगा तब ना सर, 12,000 को मानकर चलिए ना। नहीं, इनकेस सर कभी गया तो फिर हमारे साथ तो हमेशा सर ऐसा ही होता है ना, मैक्सिमम टाइम। नहीं होगा। अब आप आर्बिट्राज में है तो अब नहीं हो, ठीक है। यहाँ बाय अबव सेल बिलो नहीं है ना, तो ये नहीं होगा। यहाँ 27,000 तक भी जा सकता है, अगर आप 14 पे लिए और 27 गया तो आप उसके लिए भी तैयारी करके रखिएगा। आप इस ट्रेड को लेने के बाद माइंड में रख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे 20,000 का लॉस दिखा सकता है। स्क्रीन पे, मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, स्क्रीन पे होगा नहीं, नोशनल होगा, वो स्क्रीन पे दिखा सकता है। तो अगर आप स्क्रीन पे देखने में सक्षम हैं तो आप इस ट्रेड को कीजिए। अगर स्क्रीन की ट्रेड देखने में सक्षम नहीं है तो इसको मत कीजिए। अगर आपको लेते ही ग्रीन देखने की आदत है तो फिर ट्रेड आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका प्रोसेस क्या है और आप करने क्या जा रहे हो, तो आप ये ट्रेड बिल्कुल आपके लिए, आप कीजिए। और मुझे यकीन है कि इस ट्रेड को अडॉप्ट करने के बाद आप पीछे मुड़कर तो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा भी देगा और पैसा भी देगा। लेकिन सीखिए, इसको समझिए। मैंने उठाकर आपको दे दिया है कि लो ऐसे यूज करना है, करना वो आपके हाथ में है। आपको प्रैक्टिस बस थोड़ा सा कर लीजिए इस ट्रेड पे, बाकी जितनी चीजें हैं आप नॉलेज पर्पज से अपने पास रख लेंगे। क्योंकि रूल है मार्केट का कि बी जीनियस इन ऑल मास्टर इन वन। तो आपको एक ही में मास्टर बनना है। अब किस में मास्टर बनना है, आप अपनी माइंड को पढ़िए, अपनी इमोशन को पढ़िए और अपने आप को मास्टर उस फील्ड में बनाइए। मुझे जो अच्छा लगा मैंने बताया कि देखो इसमें मास्टर बन जाओ या इसमें बन जाओ,
फैसला आपको करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं फ्यूचर की ट्रेडिंग मुझे बेहतर है तो मास्टर उसमें बनो। अगर आपको लगता है ऑप्शन बाइंग बेहतर है, क्योंकि आने वाले वक्त में मैं ऑप्शन बाइंग भी बताने वाला हूं आपको काफी बेहतरीन, तो मैंने सर जी को तो बताया भी था, कल एक वीडियो दिया भी था, तो मुझे लगता है कि उसमें उनको कुछ क्लैरिटी आई होगी और भी लोगों को, तो मैं उस पर क्लास और से अलग से लूंगा ऑप्शन बाइंग पे, कि छोटे छोटे ऑप्शन 2-4 रुपए का लेकर हम क्या करेंगे और उसको लाइव करने की भी कोशिश करेंगे, ऑप्शन सेलिंग की भी। लेकिन मैं कहता हूं कि आपकी जो नेचर है, आपको जो ट्रेडिंग स्टाइल है, आपकी जो कैपिटल साइज है, आपकी जो नीड है, उसके अकॉर्डिंग आपका इमोशन भी होता है। तो वो चीज को समझिए। और मैं समझता हूं कि हर एक इंसान की इमोशन ये होता है कैपिटल प्रोटेक्शन पे। यहाँ कैपिटल प्रोटेक्शन है, आप यहाँ कभी भी अनलिमिटेड रिस्क में नहीं, और इसमें पैसा बहुत बड़ा है। पैसा इतना बड़ा है कि सम टाइम आप इस पे बिलीव नहीं कर पाओगे कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपको ऑप्शन सेलिंग तो देता ही देता है, बाइंग भी दे देगा, आर्बिट्रेशन भी दे देगा, तीनों एक साथ दे देगा। तो इसको समझिए, इसको जितना मैक्सिमम आप यूज कर सकते हैं, जितना ज्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं, जितनी सारा चीजें अपनी साइड से कर सकते हैं कीजिए। कोई परेशानी होगा, मैं हूं आपके साथ लाइव मार्केट में, आप मैसेज करेंगे, मुझे बताएंगे फोन करके, मैं वहां पे जरूर आपको गाइड करूंगा। और मैं अपने स्तर से जो भी ट्रेड होगा मैं आपको जरूर बताता रहूंगा। ये ट्रेड आपको अर्निंग स्किल को चेंज कर देगा और अर्निंग में लेकर चला जाएगा, जिससे आपको फायदा होगा। आज तो होगा ही होगा, फ्यूचर में भी होगा, और अब फ्यूचर की ट्रेडिंग करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, खासकर इंडेक्सेस में। तो इसको कीजिए, और कभी भी कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो तो फिर मैं हूं। और कोई क्वेश्चन है तो आप इस पे आज राइज कर सकते हैं। गुरुजी इस पे तो नहीं है, क्योंकि ये तो काफी आपने क्लियर कर दिया है, वो चीज क्लियर ही है। तो मैं अपने फ्यूचर वाले उस पे आ जाऊं, जो स्टॉक वगैरह पे। हाँ, सर एक क्वेश्चन है बिफोर यू गो देयर। अब जैसे आपने 15,000 और 36,000 में आपने ये ट्रेड ले लिया है और आप अभी 1,000 रुपीज प्रॉफिट में है। अब मैं मेरा 12,000 रुपए के लिए अगर मैं कभी भी एंट्री करता हूँ, ठीक है, तो मेरा 12,000 रुपए का जो जीरो लाइन बनेगा वो किसी और ट्रेड, किसी और प्राइस पे बनेगा। अब उस टाइम पे जरूरत है ना कि जो रिवर्सल होगा, आपका रिवर्सल हो सकता है अभी होगा अगले 10 दिन में, पर मेरा रिवर्सल किसी और प्राइस पॉइंट पे होगा, तो वो कैसे वर्कआउट होता है? वो जैसे अभी हमने पोजीशन को देखिए यहाँ पे बना रखा है, आप चाहें तो इस पोजीशन को भी क्रिएट कर सकते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। अच्छा। तो जीरो लाइन का पोजीशन पे मैंने बनाया ही है। लेकिन अब जिस दिन मुझे 12,000 प्रॉफिट पे जाएगा पर लॉट, ठीक है, पर लॉट, इस चीज को याद रखिएगा, 12,000 4 लॉट में नहीं, पर लॉट मतलब 48,000 प्रॉफिट में जाएगा, तो उस समय सौदा को हम लोग चेंज करेंगे। चेंज मतलब इसको सेलिंग में ले जाएंगे, इसको बाइंग में ले जाएंगे। तो वहां पे आप अपना जीरो लाइन आपका कन्वर्ट वहां पे होगा। लेकिन हमें अभी जीरो लाइन पता है कि यही है, इसलिए हम इस पे पड़े हुए हैं, ठीक है। जो बिल्कुल नए आए हैं उनको तो नहीं पता है ना, तो वो 12,000 का अपना वेट करेंगे, तब पोजीशन लेंगे। क्योंकि एक बार आपको जीरो लाइन मिल जाता है तो आप इस ट्रेड में लाइफ टाइम के लिए एंटर कर जाते हैं। आप दोनों साइड से ट्रेड, आप लाइफ टाइम इस ट्रेड को कर सकते हैं, क्योंकि आपको जीरो लाइन पता है इसका कहाँ पे है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ सर। जैसे आपने बताया बैंक निफ्टी का कॉल जो अभी का आपको पोजीशन है उसके हिसाब से बैंक निफ्टी का कॉल अराउंड 100 रुपीज का आसपास का ऑप्शन लेना है अपने को, खरीदना है जी जी, जब निफ्टी सेल किया। और निफ्टी का जो अपन ने बाय किया तो उसका पुट का रेंज कौन सा, अबाउट कितने रुपए तक? 30 रुपीज के आसपास आप ले सकते हैं सर। 30 रुपीज, ओके सर। 2,000 रुपए के आसपास दोनों में से लीजिए ना, 2,000, 2,200, 5,000 रुपए का दोनों साइड में ले लिए हैं। हाँ सर, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि उतना का लेंगे तभी तो सेलिंग में आपको पैसा एक्स्ट्रा बढ़िया मिलेगा, नहीं हाँ तो सर, सेलिंग हाँ वाले में प्रीमियम नहीं मिलेगा ना। पर्पस तो मेरा ये भी है। और वो मंथली होगा ना सर जी? हाँ बिल्कुल मंथली होगा, और उतना लेंगे तभी तो मार्जिन भी कम होगा। मान लीजिए कि मैं 14,000 की जाकर ले लेता हूँ। अब चलो मैं एक चीज मैजिक आपको दिखाता हूँ, कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा, तो उसको भी देख लेंगे, समझ लेंगे। आप यहाँ पे एक देखिए, मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ और इसे डिलीट कर देता हूँ, टोटल मार्जिन ये लग रहे हैं। अब मार्जिन हेजिंग में कैसे होता है कैलकुलेट? हेजिंग कहता है कि जितनी आपकी मैक्सिमम रिस्क है, जो आपकी मैक्सिमम रिस्क है, कैपिटल उतना ही कम लगेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे कॉल और पुट बाइंग करते हैं, तो जो ब्रोकर है उसका सिस्टम कैलकुलेट करता है कि आपने कौन सा कॉल और कौन सा पुट बाय किया है। तो जो कॉल और पुट बाइंग करते हैं उससे जो डिफरेंसेज आती है, और डिफरेंसेज में जो लॉसेज उसको दिखता है, वही आपका मार्जिन क्रिएट करता है। जैसा कि समझिए, अगर मैं 14,000 का पुट को लेता हूं निफ्टी का, तो ये कहता क्या है कि ये जो लॉसेज है ये 15,200 से लेकर मतलब 1,200 पॉइंट का लॉसेज है, 1200 पॉइंट का प्लस उसका बाइंग। लेकिन हम 14,300 का लेते हैं तो 900 पॉइंट का ही लॉस दिखता है। 14,500 लेते हैं तो और कम लॉसेस दिखता है।
तो आपको दिखाता हूं कि मार्जिन का कैसे कोरिलेट करता है, वो भी एक चीज मैं सिखा देता हूं, क्योंकि हो सकता है आप लोग कुछ लोग इसको नहीं जानते होंगे और कहीं के भी ऑप्शन उठा लेते होंगे। जो मैं बार बोलता हूं नहीं, ऑप्शन कहीं का नहीं उठाना, कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। तो चलो देखो, अब यहाँ पे मैंने निफ्टी के 14,000 का अगर मैं पुट ऑप्शन को लेता हूं, 16 रुपए है, मैंने ऐड कर लिया। और यहाँ पे बैंक निफ्टी की मैं 39,000 की कॉल ऑप्शन को लेता हूं, तो मार्जिन कितने हो गए? 2,07,373 हो गए। क्यों हुए? क्योंकि इसको जो जेरोडा का मार्जिन सिस्टम है वो देखता क्या है कि ये सेलिंग में इनका रिस्क तो 39 के बाद कवर है। जो मार्जिन सिस्टम है ये देखता है कि निफ्टी की इसकी बाइंग में इनका रिस्क तो 14,000 के नीचे कवर है, मतलब ये जो एरिया है इनका रिस्क का एरिया है, तो टोटल रिस्क का एरिया में ये रिस्क का पैसा हमसे ले लेता है कि भाई वो पैसे आप मुझे दे दो, मार्जिन स्पैन मार्जिन के बाद जो रिस्क का पैसा एक्स्ट्रा है वो मुझे दे दो। मैंने उसे दे दिया। अब अगर आप इसके नीचे की और जाते हैं तो ये मार्जिन भी कम होता जाएगा, क्योंकि उसको रिस्क एरिया कम दिखेगा उसके एल्गो सिस्टम का, जो भी ब्रोकर का सिस्टम है। तो चलो आपको एक चीज भी देख लो, इंटरेस्टिंग है, आप इसको समझिए। मैंने कर दिया इसे भी डिलीट, इसे भी डिलीट। अब यहाँ पे आप देखो 14,500 की पुट मैं लेने जा रहा हूं निफ्टी की, ये देख लिए। और बैंक निफ्टी की मैं 36,500 की कॉल ऑप्शन लेने जा रहा हूं, ये देखो क्या हुआ, मार्जिन क्यों कम हो गया? क्योंकि उसका एल्गो सिस्टम जो है, उसका जो ब्रोकर का सिस्टम, वो कहता क्या है कि अब तो इनका रिस्क काफी कम हो गया है, तो भाई इनसे इतना ही मार्जिन लो। तो जहां आपकी 2,07,000 लग रहे थे वहां ये लगते हैं, लेकिन अब आपको पैसे भी उतने नहीं है, कह रहे हो सर मेरे पास तो 1,33,000 भी नहीं है, अब कहां से दूं? चलो जी, उसका भी इलाज है। यहाँ पे थोड़ा सा हम और ऊपर आते हैं, बट रिस्क बढ़ता जाएगा, आपको ऑप्शन की सेलिंग करनी होगी। जो आप हम लोग ब्लॉक हेज करके ऑप्शन की सेलिंग करते हैं ना, जो स्ट्राइक लेते हैं वो स्ट्राइक सेल करते हैं, तो ब्लॉक हेज करना पड़ेगा आपको दोनों साइड से। तो आइए उसको भी दिखाते हैं। मैं जो नए लोग हैं, मतलब जिनको ऑप्शन की ज्यादा नॉलेज है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। आप लोग में कुछ पुराने लोग होंगे, उनको हो सकता है कि वो लग रहा होगा कि बहुत इजी है सर, ये है वो है। ये देखो, जो मार्जिन 2,07,000 थी, अभी 39,000 लेने पे और 14,000 वो मार्जिन कितना हो गया? आधा हो गया है। तो मार्जिन ऐसे काम करता है। बहुत लोग कहते हैं से मेंटेन करते हैं, सर मेरा तो मार्जिन घटता नहीं है। भाई पहले सीखो तो बेसिक चीजों को कि उसे कैसे घटाना है, ये आपके हाथ में। अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करो, कॉपी मत करो कि सर ने बोला 1,500 पॉइंट दूर का ले लिया। 1,500 पॉइंट का हर समय उतना मार्जिन नहीं रहेगा ना, उसको समझना है। तो जो चीजें हमें 2,07,000 लगता था वो अब 1,05,000 पे आ गया है, जो चीजें 3,60,000 लगता था, बट इसमें हमारी बाइंग जो है उसके रिस्क में आ गया ना। जो बाइंग प्रीमियम हम दे रहे हो तो ज्यादा दे रहे हैं अब मार्केट को। अब आप समझो कि बाइंग कितना है, 14,900 और 36,000 में आप देखेंगे कि बाइंग प्रीमियम तो काफी ज्यादा यहाँ दे रहे हैं, 738 पॉइंट हो गया। और यहाँ पे आप आकर देखो 108 पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे जो हमारी बाइंग प्रीमियम का है, रिस्क ज्यादा है। तो इससे बचने के लिए क्या है कि आप कॉल फिर ज्यादा सेल करो। अगर मार्जिन कम है आपके पास तो ये करो, लेकिन इतना जाना क्यों है? इतना मार्जिन कम करने की क्या जरूरत है? कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, इतना ही रिस्क लेना है जिसको आप संभाल सको। अब मान लो हमने इसे ले लिया 36,000 की कॉल को, तो टोटल का 700 हवा के आसपास है, 600 के आसपास, तो हमारा हवा ही रिस्क में आ जाना है। तो ऐसा काम कभी भी नहीं करना है, इसीलिए 100-150 रुपए का लेना है। मार्जिन और कम करना है तो थोड़ा सा नजदीक 200 वाला ले लीजिए। मंथ के स्टार्टिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, 200 भी चलेगा, ठीक है। मंथ के स्टार्टिंग में आप 200 का भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसे ध्यान से समझिएगा। इसको भी मंथ के स्टार्टिंग में आप 150 का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं 30 का ले लीजिए, 35 का ले लीजिए, अगर मार्जिन है आपके पास तो। इसको 100-150 का ले लीजिए, आराम से रहिए। लेकिन अगर आपको मार्जिन ज्यादा कम करना और ऑप्शन के आप एग्रेसिव सेलर हो तो ये नजदीक का लीजिए। अगर आप ऑप्शन के एग्रेसिव सेलर हो तो ये नजदीक का लीजिए, जिससे कि आप एग्रेसिव सेलिंग तो कर ही पाएंगे, साथ साथ आपको ये भी फायदा मिलता रहेगा। तो एग्रेसिव सेलर हो तो मंथ में एक बार आपने पोजीशन बना ली और सेल कर रहे हैं, तो ये आप करके एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा सकते हैं। और साथ ही साथ आर्बिट्रेज भी आपको एक्स्ट्रा पैसा देता रहेगा, और कहीं से भी आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको पैसा मिलेगा। क्लियर है?
सर ये इंट्राडे में हम लोग जो सेलिंग करना चाह रहे हैं वो दोनों साइड पे सेलिंग करना है या किसी डायरेक्शनल बेस पे सेलिंग करना है? डायरेक्शनल करना है। अगर मार्केट ऊपर की ओर हो तो हम नीचे वाला सेल करेंगे, और मार्केट नीचे की ओर हो तो हम ऊपर वाला सेल करेंगे। मतलब कि अगर बैंक निफ्टी अप है तो हम निफ्टी वाला सेल कर दीजिए, निफ्टी है तो बैंक निफ्टी। ऐसे नॉर्मली बैंक निफ्टी में वीकली में तेजी से प्रीमियम डाउन होता है, तो अगर आपने बाइंग किया तो बैंक निफ्टी भी सेल कर सकते हैं कॉल साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लगता है नहीं इसके ऊपर नहीं जाना है चार्ट देखने पे, तो आप बैंक निफ्टी भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट ऊपर से खतरा थोड़ा सा बना रहता है, तो वन साइड कीजिए तो गुड। अगर आप ऑप्शन के सेलर हैं तो दोनों साइड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। और काफी बेहतर है, एक बार प्रैक्टिस करके तो देखिए, मैं जो बता रहा हूँ वही होगा, उससे चेंज नहीं होने वाला है कि मैंने कुछ बताया और लाइव में बदल जाए, ऐसा नहीं होगा। बट आपको ये चीज समझिए, समझ के प्रैक्टिस कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि आप कुछ इसमें बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सारी चीजें मैंने डाल दी है। आप सेलर भी हो, आप बायर भी हो, आप फ्यूचर इंडेक्स में भी हो, बैंक निफ्टी भी हो, निफ्टी भी हो, एक में शॉर्ट हो, तो और क्या चाहिए, आर्बिट्राज भी आप हो। हाँ, इस पे अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। बेहतर प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो भी आपको कुछ खास अब इसमें जाने वाला नहीं। अगर आप इसमें गलतियां भी करेंगे तो खोने के लिए इसमें आपके पास कुछ भी खास नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए बढ़िया से कीजिए और करके देखिए, एक आध महीने में रिजल्ट सामने होगा कि आपने क्या खोया क्या खोया। इसमें 1 महीने में पता लग जाएगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो जो भी लोग हो इसको कीजिए, ठीक है। सर इसमें सेलिंग में आप बताइए, हमने जैसे अभी जो करंट रेट लिया उसमें निफ्टी लॉन्ग बैंक निफ्टी शॉर्ट है, तो हमने जैसे मैंने उसमें वीकली बैंक निफ्टी की कॉल को सेल कर दिया था, इसमें निफ्टी की पुट भी वीकली सेल नहीं कर सकता मैं? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं। उस पर दोनों साइड पे मूव जाएगा तो एक तो प्रोटेक्टेड भी हो गया और सेकंडली मतलब कहीं ना कहीं तो फायदा दे जाएगा। बिल्कुल दे जाएगा, और जैसे ही वो बराबर होगा आप निकल जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली। ये आपको कोई कहीं से परेशान नहीं करना है सर जी, बहुत बेहतरीन सिस्टम है और बहुत ही, क्योंकि आर्बिट्राज के साथ आप जा रहे हो ना। नॉर्मली आर्बिट्राज तो प्रॉफिट देते हुए चलेगा, आर्बिट्राज अपने आप को 12,000 में जाएगा फिर जीरो करेगा, फिर 12,000 जाएगा फिर जीरो करेगा। वो मंथ में 6-7 बार वैक्यूम बनाएगा, तभी तो जो बड़े बड़े हेज फंड हैं, बड़े बड़े आर्बिट्रेज फंड है, उनको फायदा होगा। उनको होगा कैसे? तो वो तो करते रहेंगे ना, वो वैक्यूम क्रिएट करते हैं, बट उन्हें भी नहीं पता कि इस वैक्यूम के थ्रू भी हम कमा सकते हैं। दिक्कत की बात यह है कि उन्हें इसके वैक्यूम को पता नहीं है कि इस वैक्यूम को थ्रू हम कमा सकते, वरना करोड़ों अरबों रुपए इसमें फिलअप हो सकते थे और बन सकते थे। अगर बड़े बड़े जो फंड मैनेजर हैं उनको पता लग जाए तो वो अपने आप को गॉड घोषित कर दें कि भाई मैं तो गॉड हूं इस मार्केट का। तो इस चीज को समझिए, क्योंकि इसमें सब कुछ डाल दिया गया है ना, इस सिस्टम में सब कुछ इंक्लूड है, कुछ बचा ही नहीं है। तो इस चीज को समझ के आप लोग अपनी थॉट प्रोसेस को लीजिए, अडॉप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। काफी बेहतर काम करेगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको ट्रेड करने में, आपकी ट्रेडिंग स्किल बदल के रख देगा। बट हाँ, प्रैक्टिस करके जाइए, मैं हूं आपके साथ। कुछ भी कमियां होंगी तो हम सामने देखेंगे मार्केट में, घबराना नहीं है। स्क्रीन पे तो दिखाएगा, मैं आपको बता देता हूँ अभी, स्क्रीन से मत कभी हो जाना है। अभी तक नॉर्मली हम लोग तो निक लाइन पे ले रहे हैं, मतलब जीरो लाइन पे तो प्रॉफिट आ जा रहा है लेते ही विद इन आवर 6,000 7,000 8,000 प्रॉफिट। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमने 12,000 निक लाइन पे लिया है, वो 27 जाने वाला हो, तो उस केस में हमें स्क्रीन पे तो लॉस दिखाएगा। तो इस चीज को समझिएगा और समझ के ट्रेड कीजिए। और बहुत सर जी एक डाउट था सर जी। हाँ बिल्कुल पूछिए सर। सर जी अभी जो ऑप्शन सेलिंग का इतना नॉलेज तो हमें नहीं है, कभी हमने ऑप्शन सेलिंग नहीं किया है, तब क्या करना है? ऐसे ही आर्बिट्रेशन बना के छोड़ देना? नहीं, आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए तो एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी। आप आर्बिट्रेशन भी बना के छोड़ दीजिए और बाइंग तो कॉल पुट करेंगे ही। वो क्योंकि ऑप्शन सेलिंग हम कभी नहीं किए ही, अभी तक तो किए ही नहीं ऑप्शन नहीं तो सेलिंग। कोई बात नहीं है, आप बस कॉल पुट तो बाइंग करके हेजिंग करेंगे ना, चूंकि पैसा हाँ कम सर। लगेगा उसमें। हाँ। और इंट्राडे में करेंगे तो काफी कम पैसा लगता है, मात्र 90,000। ओके सर। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अगर आप आर्बिट्राज इंट्राडे में बनाते हैं तो मात्र 90,000 लगता है, बट आप हेजिंग के थ्रू बनाएंगे तो 1,50,000 में आपको बन जाएगा। तो आप बना लीजिएगा। अगर आपको सेलिंग करना है आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं रोज आपको सेलिंग का जो स्ट्राइक होगा वो बता दूंगा और गाइड भी कर दूंगा, जिससे कि इंट्राडे में आपको हो सकता है 2-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा आ जाए। थैंक यू सर जी, क्योंकि हमें ऑप्शन सेलिंग आता ही नहीं है, अब आ तक किया जाएगा, ही जब नहीं आप है। करेंगे तभी आएगा। तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा ना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। लोग तो पूछते रहते हैं दिन भर, तो मैसेज आते ही मैं आपको भी गाइड कर दूंगा। तो 2-3 हजार अगर एक्स्ट्रा आ जाएगा तो क्या बुराई है। ओके। तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। और उसको कीजिए और करने के बाद ही आएगा। आप देखिए, मैं एक एंकर पे भी ये कर रहा हूँ, तो एंकर का भी आप लोगों को एक सिखाने की कोशिश करूंगा। इसको बनाया ही हो, ये सारा कुछ एंकर का क्यों करते हैं पूरा डिटेल में, तो बना ही रहा था इसका बैठ के सब कुछ।
कि आप लोग को मिले एंकर को सिखाने के लिए। सर जी मुझे एक डाउट है सर जी, पूछूं? हाँ हाँ पूछिए ना सर, डाउट क्यों आप नहीं? दिन में कितना घंटा काम करते हैं सर जी? पता ही नहीं चलता सर, सोते कम है। पूछिए कितने घंटे सोते हैं, ये पूछिए। यही मुझे लग रहा है कि कुछ 18 से 20 घंटे तो वही काम करते होंगे। 4-5 घंटे ज्यादा हम नहीं सो पाते हैं सर। वही 18 से 20 घंटे तो काम ही होता होगा यही। हाँ बिल्कुल काम। अरे भाई वो सर जी काम नहीं करते, एक्चुअली उनका पैशन है। वो बोलते हैं ना कि यदि आप पैशन ही अपना काम बना दे तो देखिए फिर सर, काम। अगर किसी काम में आपकी पैशन नहीं है ना, तो आप मार्केट क्या अपनी लाइफ में कहीं भी सक्सेस नहीं करेंगे। और कोई भी दुनिया में, याद रखिए, कोई मदद करने नहीं आता है, अपनी लड़ाई यहाँ खुद लड़नी पड़ती है, याद रखिएगा। और एक ही लाइफ हम लोग को मिला है किसी भी सपने पूरे करने के लिए, दूसरा लाइफ जिंदगी नहीं देती है। तो एक ही लाइफ में हमें मरना है, जीना है, करना। तो कितना सो के गुजारे, ऐसे भी इंसान सर आधी जिंदगी तो सो के गुजार देता है, और कितना करेंगे। तो ये हम बना रहे हैं आपके लिए, और एबी वेब पे। तो मैं नेक्स्ट में बैठूंगा आपके लिए कभी चाय पे चर्चा पे, तो इसको हम एबी वेब को कवर कर देंगे, ठीक है ना। काफी टाइम है तो अभी थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। ये बना ही रहा हूँ और एबीबी ट्रैप पे भी कर दिया है, तो मैं इसको टोटल कभी चाय पे चर्चा बैठूंगा इसी वीक में, तो इसको मैं कवर करता हूँ आपको। सर ये शेयर करोगे सर हमसे, ये वाला? क्या सर? ये डॉक्यूमेंट हमें शेयर करोगे सर? मैं बुक्स लिख रहा हूँ सर, तो बुक्स का सब। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो मैं तो पीडीएफ तो आपको बुक्स का ई कॉपी पहले ही दे दूंगा सर, वो बाद में आने हैं। तो उन्हीं सब का ये है, क्योंकि मैं जो लिख रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल बुक लिख रहा हूँ, जिसमें कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं पिलाना हो, डायरेक्ट करना क्या है ये बताया जाए। तो ये चीजें हैं, तो ये मैं आपको करूंगा। जैसे इंडिगो का जो मैंने ट्रेड लिया था, देखिए बीबी ट्रैप पे था, कल का परसों का, कितने था 1674 पे जो सेलिंग मैंने दिया था टेलीग्राम में, तो उसी का था। देखिए यहाँ बीबी ट्रैप हुआ था, जिसके कारण मैंने दिया था, और वो चला भी बहुत बढ़िया चला, बहुत बड़ा लो लगाया। तो उसी पे है, मैंने डाल दिया कि नया डाल दें। और एंकर का यहाँ पे दे दिया मैंने, 2 टॉपिक इसमें कवर किया कि एंकर का क्या यूज है, कैसे एंकर की बहुत बड़ी यूज क्या है ना, कुछ हम पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाना है, कौन सा नीचे जाना है, कौन सा 2-4 रुपए की ऑप्शन बड़ा बन सकता है, मतलब 5 to 6 टाइम 10 टाइम तक भी जा सकता है। तो वो भी है, तो मैं उसको आगे बता दूंगा। मैंने तो सर जी को दिया भी था गाइड भी, अब आगे उनकी देखना है को कितना रिसर्च उस पर किए हैं, तो आगे हम लोग उनसे डिस्कस करते हैं आज, तो मुझे पता चल जाएगा। ऐसे मैं इसको ले लूंगा सर इसी चाय पे चर्चा में। ऐसे मैंने एंकर पे क्लास भी लिया है 2-3, लेकिन ये डॉक्यूमेंट के साथ नहीं लिया है, तो इसको हम कर लेते हैं और फिर मैं आपको इस पर डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। कभी भी चाय पीने पे मिलते हैं, फिलहाल इसको कीजिए, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आर्बिट्रेशन अपने आप में ही बहुत ज्यादा हो जाता है और माइंड से बाहर जाने लगेगा, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। सर वो H21 करेंगे ना, ये सर बेटर कौन सा है सर, H21 ना ये वाला है सर? जो पैसा दे दे वो भी अच्छा है वैसे, H21 भी। यही कारण है सर, यही कारण है कि मैं नई चीजें लेकर नहीं आता हूँ, नहीं देना चाहता हूँ सर। H21 भी बेहतर है, उसमें भी कोई डाउट नहीं, और ये भी बेहतर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन F2 वाला बेटर है, F2। एक चीज को समझिए, हाँ F2 बेहतर है, सबसे बेहतर है, लेकिन एक चीज को समझिए कि आर्बिट्रेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि स्टॉक मार्केट की डिजाइन को, ऑप्शन चेन की डिजाइन को आपने ब्रेक कर दिया। जो व्यक्ति ऑप्शन चेन को डिजाइन किया, या जिसने मार्केट की डिजाइनिंग की थी फ्यूचर और ऑप्शन की, उस डिजाइनिंग की पूरी सिस्टम को ही आपने वैक्यूम के बीच से रास्ता बना के ब्रेक कर दिया। तो जिस डिजाइन को ही आपने ब्रेक कर दिया है, तो फिर बेटर और बेस्ट की तो बात नहीं रह जाती है ना। इसको, आर्बिट्रेशन को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो किसी हेजिंग के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। एक्चुअली आपने पूरी सिस्टम जो है हमारी स्टॉक मार्केट की, इंडेक्सेस की, उस सिस्टम की डिजाइन को ही आपने ब्रेक किया है। मैं बता रहा हूं कि किसी भी फंड मैनेजर को ये मालूम चल जाए कि ऐसा है, वो अपने आप को गॉड घोषित कर देगा सर, यकीन मानिए। वो कहेगा कि मैं गॉड हूं इस मार्केट का। कोई इंडिकेटर देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, और सिर्फ इस डिजाइन की जीरो लाइन को समझ के अगर आप ट्रेड करने जाते हो और आपको काम करेगा। इस चीज समझिए। तो ये आसान मेरा पूछने का आंसर वो था, रीजन था कि हम H21 भी तो करेंगे ना, ऐसे पोजिशनल एंड इसको भी करेंगे, दोनों ही करेंगे ना सर। सर आपको देने के लिए अभी तक मैंने कम से कम 10-15 चीजें दिया है। अब आप क्या करेंगे आप डिसाइड कीजिए। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, अपनी कैपिटल साइज से पूछिए, अपनी इमोशन से पूछिए। मेरा काम तो आपको रास्ता बताना है ना, चलना तो आप ही को है ना। आज आप हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं, तो आज आप पूछते हैं, कल को सर आप इस मार्केट में अकेले होंगे। ये मार्केट जंगल है सर, उस जंगल में रास्ता आपको खुद तय करना होगा। मैंने जो ज्ञान दिया है, अगर वो प्रैक्टिकल है तो शायद उस जंगल में आपको बचाएगा,
लेकिन अगर आप वहाँ ग्रिड करेंगे कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, तो मालूम चलेगा वो जंगल के बीच में आप इधर उधर रही हैं और जहां से चले थे वहीं पे है, कुछ नहीं खोया ना कुछ पाया वाले हिसाब होगी। तो वो मत कीजिए ना। मैंने बताया कि ये 2-4 चीजें हैं, अडॉप्ट कर लीजिए, रास्ता आपको तय करना है। लेकिन हाँ, अगर आप सही में मुझसे पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि हेज 21 आर्बिट्रेशन और हेज 20 बेस्ट है, उसका कोई तोड़ नहीं है। आपको इनमें से जो भी बेहतर लगता है कीजिए। और अगर आप मन की शांति चाहते हैं और बढ़िया पैसा चाहते हैं और शांति भी, तो आर्बिट्रेशन और हेज 21 से बढ़िया कुछ भी नहीं है। और इन दोनों में भी कंपेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स आर्बिट्रेशन बेहतर है। आंसर मिल गया सर, ठीक है सर। तो ओके, मिलते हैं आप लोगों से फिर से चाय पे चर्चा के साथ। इस डॉक्यूमेंट को और पूरा कर लेंगे, फिर करेंगे, लेकिन आशा है। सॉरी हाँ बहुत सर, बट जी क्वेश्चन सर, जी कहिए कहिए, क्या है सर? सर वो एक बार SBIN का चार्ट देखेंगे। अरे वो क्यों मैं के देखिए? एनालिसिस कर रहा था तो उसमें मुझे एक चीज का डाउट आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, एक मिनट मैं भी देख लेता हूँ। क्या एसबीआई में तो बहुत तेज चल रहा है ना, 360 के ऊपर ही ये करेगा। मैं भी हूँ सर SBI में। अच्छा अच्छा, तो एक हो रहा है। क्या है एसबीआई में, क्या आपने देखा है? गुरुजी इसमें जब हम डेली चार्ट, वीकली चार्ट और आवरली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट, वीकली चार्ट में जो कैंडल है वो अपना बोलिंजर बैंड के अपर बैंड से ऊपर है। हाँ, तो उसमें जो मुझे डाउट आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो अपना वीकली चार्ट वाला जो कैंडल है, एक बार ही तो एवरेज प्राइस को आएगा ना टच करने। 100% आएगा। तो वो 274 पे आना चाहिए, जैसे अभी वो बोलिंजर बैंड में उसने सिचुएशन बना दी है कि ब्लास्ट करेगा। तो अब यदि मंथली और उसके हिसाब से देखें तो भैया ऊपर करना चाहिए, लेकिन उस वीकली कैंडल को देखते हैं तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं नीचे आऊंगा। बिल्कुल। दैट्स द काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग ये सिचुएशन। क्या होगा कि अब एक कैंडल वीकली यहाँ पे ऐसी छोटी सी बना के प्रीमियम खाएगा, तो आप ये जो सर मीडियन है स्क्रीन ना, शेयर कर दिए सर। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा स्क्रीन शेयर है। ये देखिए, ये वीकली चार्ट है, ठीक है, एसबीआईएन का है। जी। आप देख सकते हैं बाहर बन रहा है बिल्कुल, लेकिन होगा क्या कि छोटी सी यहाँ पे बना देगा और ए मीडियन यहाँ पे जाके इसमें टच कर जाएगा किसी अगले में, और धीरे धीरे एक और ऐसा छोटा बनाएगा और इसके पास आ जाएगा। और ये जो वीवैप देख रहे हैं 372 मतलब 360 के आसपास के ऊपर ही एक्सपायरी देने की कोशिश करेगा ये अभी ऊपर रखेगा, इसको ऊपर खींच के ले जाएगा, इसको आगे बढ़ाएगा कैंडल और इधर ले आएगा और इसको ले आके यहाँ टच करवा देगा। जैसे ही हुआ तो फेल कर गया। ये करता है जानबूझ के बड़ा पैसा। तो सर इसमें दो काम भी तो हो सकते हैं कि ये यहाँ पे इसको नीचे लेके आए 274 तक, मतलब इसको एवरेज प्राइस पे आ गया और वहां से फिर दोबारा से ऊपर हाँ भाग। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, 260 तक आ सकता है। ये जो एरिया आप देखिए 260 का, ये भी आपका यहाँ तक आ सकता है। हाँ, यहाँ तक आएगा और उसके बाद जाएगा आने को तो, लेकिन जिस तरह के पैटर्न बना रहा है इसी को ऊपर लेके जाएगा और कहीं ना कहीं इसको करके फिर खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको फ्लैट नहीं होना चाहिए इस तरह से। अच्छा फ्लैट हो रहा है मतलब यहाँ पे एवरेजिंग किया जा रहा है प्राइस, अपने आपको टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। प्राइस वाइज करेक्शन नहीं हो रहा है, प्राइस वाइज होता तो साफ गिरता, ये टाइम वाइज कर रहा है। अब इसको सर इसको 1 आवर में भी देखिए प्लीज एक बारी। 1 आवर में तो कहानियां चल रही है। हाँ सर वो 1 आवर में और फुल स्क्रीन पे देखेंगे ना सर इसको, तो हाँ ये देखिए ये बता रहा है कि जिस साइड में ब्लास्ट करेगा उधर भागेगा। ये तैयारी करके रखिए, वहां पे बैंड जिधर भी ब्लास्ट करेगा उधर भागेगा और गिरता है तो ये जो एरिया है इसका लक्ष्मण रेखा का काम करेगा 358 का। जी। अगर ये ब्रेक कर गया तो सीधा जगह 20 SMA है, पर मोस्ट ऑफ केसेस को ब्रेक नहीं करना चाहिए क्योंकि सीतारमन का एवरेज है। ये ब्रेक करेगा तो उन लोगों को निकलने का मौका दे देगा जो निचले स्तर पे फंस चुके हैं। तो मार्केट कभी किसी को निकलने का मौका नहीं देती एक बार ट्रैप करने के बाद, क्योंकि वन टाइम ट्रैप ऑलवेज ट्रैप होता है, वन टाइम विनर ऑलवेज विनर। तो अगर ये फंसाना है तो इसके ऊपर आके और 360 के ऊपर ही ये मंथली एक्सपायरी देने की कोशिश करेगा। ठीक है जी। तो चलिए, शायद आपको आंसर मिल गया होगा। हाँ मिल गया। डाउट होगा आंसर में तो मुझसे एक बार जरूर आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको अलग से बताने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों में से जिन किसी को भी डाउट हो आप मुझे मैसेज करके फोन करके जरूर पूछिएगा। आप पहले पूछ लेंगे तो गलतियां नहीं करेंगे लाइव मार्केट में, वरना लाइव मार्केट की एक बहुत बड़ी फी होती है और वो बहुत बड़ी फी मत दीजिए, छोटे छोटे फी देकर मार्केट से ले लीजिए जो भी ज्ञान लेना है, कि अन्यथा मार्केट की फी तो इतनी बड़ी होती है कि समटाइम हम दे नहीं पाते और पेन देता रहता है और उसको हम रिकवर करने में ही कुछ महीने लगा। सर आपने ये 16,300 का जो टारगेट बताया था वो कैसे बताया था चार्ट रीडिंग में? वो सर पिवट के ऊपर क्लोज कर रहा है मार्केट, इसके कारण और कोई रीजन नहीं है कि एक पिवट से दूसरे पिवट प्राइस अपने आप को ट्रेवल करता रहता है।
ओके ओके, पिवट का अपने को यूज करना है मतलब। हाँ वो भी यूज करते हैं, क्योंकि प्राइस की नेचर होती है एक पिवट से ऊपर दूसरे पिवट। देखिए यहाँ देखिए पिवट पॉइंट दिख रहा है, ये रेड लाइन। स्क्रीन शेयर नहीं है सर। शेयरिंग सॉरी, ये आप देख रहे हैं पिवट लाइन यहाँ दिख रहा है रेड कलर का। जी सर। या मैं इसको और एक कर देता हूँ, रुकिए, आप लोगों को हो सकता है कि कुछ परेशानी हो। ये डेली चार्ट पे देखना सर हमें। हाँ बिल्कुल डेली चार्ट पे देखनी है सर। ये देखिए सर यहाँ पे एक लाइन दिख रही है जी। तो प्राइस की नेचर होती है कि एक पिवट से दूसरे पिवट के बीच में वो ट्रेवल करता रहता है। जैसे इस पिवट से चला तो अब ए पिवट सपोर्ट का काम करेगा तो यहाँ पे तक जाएगा, और इसके ऊपर अगर 2 क्लोज करता है तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे अभी 2 क्लोज पूरी तरह से नहीं किया ईमानदारी से, जो फुल कैंडल क्लोज जिसको कहते हैं, तो फुल कैंडल क्लोज कर लेगा तो एक कंफर्मेशन मानी जाएगी। तो प्राइस आप यहाँ पे देखेंगे 16,313। ओके ओके ओके। अब इसको देखेंगे कि इसकी खासियत क्या है कि वीकली पे भी होगा और मंथली पे भी होगा, लेकिन जो वीकली और मंथली पे होगा वो 140-150 पॉइंट का गैप, इधर उधर का गैप दिखाता है, ट्रैपिंग गैप जिसको बोलते हैं। ये आप देखो यहाँ से जा रहा है, नीचे की तरफ सपोर्ट है 14,827, ऊपर कितना है 16,195, 16,200 के आसपास है ना जी। पर मंथली में जाएंगे तो गैप थोड़ा सा और बड़ा करेगा। कर रहा हूँ गुरुजी, इसमें जो अपना ये अपर बैंड वाला होता है, बोलिंजर बैंड की ऊपर वाली लाइन, वो भी तो एक हल्के से रेजिस्टेंस का काम करती है। बिल्कुल करते, 40% केस में सर, जी। तो 40% केस में ही काम करती है। 80% केस में वो रेजिस्टेंस का काम नहीं करता है, वो वेव का काम करता है। और यही चीजें लोगों को गलत पढ़ाई जा रही है, वो ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस है इस तरह से, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, मेरा लगता है कि सिस्टम तो गया। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। हाँ सर आवाज आ रही है। मेरा स्क्रीन चला गया, क्या हुआ, ब्लैंक हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन पे, मतलब चल ही नहीं रहा है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, पता नहीं क्या हुआ, मैं इसको देख लूं। ओके अब रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा सेव हुआ कि नहीं हुआ। वो कांड हो जाए। हाँ मतलब देखिए स्क्रीन मेरा पूरा ब्लैंक हो गया है। कैमरा में मैं आ रहा हूँ? आ रहे हैं सर, आप बिल्कुल आ रहे हैं। इसको मेरे ख्याल से छोड़ दीजिए, थोड़ी देर में रिकवर हो जाएगा, ज्यादा काम मिल गया इसके साथ। ओ मे भी सर हो सकता है। फिर चलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये कुछ भी नहीं आ रहा है, स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक है, क्या कहा जाए। सर आ रहा है सर जी, वो टाइप जो कर रहे हैं ना आप आ रहे हो। मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा है, ये क्या हुआ? सिस्टम काफी देर से काम कर रहा है ना सर, इसलिए हैंग हो गया होगा। में भी हो सकता है। चलिए तो आप लोगों से फिर से मिलते हैं। और इसका रिकॉर्डिंग का ही डाउट होगा सर जी इसका। पता नहीं रिकॉर्डिंग का, रिकॉर्डिंग तो मैंने डाल रखा था, अब रिकॉर्डिंग ले क्या होता है नहीं होता है, फिर से मिलते हैं, ठीक है। मुझे तो पता ये नहीं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था सर जी इसका रिकॉर्डिंग तो चाहिए ही चाहिए। अरे सर मैं दो तो तीन बार देखना पड़ेगा सर। आप एक चीज को समझिए कि आप मेरे वो स्टूडेंट हो जो इस प्रोसेस में 60 डेज क्रॉस किए हो, और जो 60 डेज क्रॉस चल करता है, मैं मान लेता हूँ कि ये अच्छे स्टूडेंट हैं। ये वही लोग हैं जो लर्निंग करना चाहते हैं, ये मनी माइंडेड लोग नहीं है। तो मेरी भी कोशिश होती है उन तक ये चीजों को पहुंचा दी जाए। तो मैं खुद चाहता हूँ कि आप तक जाए, तो मैं रिकॉर्डिंग तो चाहूंगा कि आप लोगों तक जाए, लेकिन अब ये क्या कहूँ, कुछ नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे। ये तो SBI का कांड हो गया सर जी, ऊपर पर चढ़ दिए हमने। कोई बात नहीं है, मैं तो आपको बचा लूंगा, लेकिन मेरा रिकॉर्डिंग बच जाए, नहीं तो फिर इतना मेहनत मैंने किया है समझाने के लिए काफी बढ़िया से, कि ताकि रिकॉर्डिंग आपके पास रहे तो बार बार देखें। चलिए मैं इसको देखता हूँ सर, गॉड हम लोग की मदद करेंगे। रिकॉर्डिंग कहीं जाना नहीं चाहिए, होगा सिस्टम में ही ना। बाकी आप लोगों में टेक्निकल बंदे होंगे तो मेरी मदद कर देंगे बाद में कन्वर्ट वगैरह करने में, ठीक है। सिस्टम को ऑफ ही करना पड़ेगा तभी हो पाएगा एक बार। कुछ मत कीजिए, अभी कुछ नहीं करते, सिस्टम ऑफ मत कीजिए, खाली जूम को सिस्टम ऑफ मत करो सर, ऑफ मत करो, बंद हो जाएगा, रिकॉर्डिंग चला जाएगा सर। सिस्टम ऑफ मत करिए अभी। सिस्टम बिल्कुल ब्लैंक है सर, कुछ नहीं आ रहा है। तो मॉनिटर में प्रॉब्लम है सर, आपका मॉनिटर में देखो लूज कनेक्शन कुछ होगा सर। आपका लैपटॉप है ना सर, ये डेस्कटॉप है? डेस्कटॉप है सर। हाँ तो मॉनिटर में लूज कनेक्शन होगा देखिए, क्योंकि आपका आवाज आ रहा है, आपका पिक्चर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। ओके 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 ओके, चलिए सर। मॉनिटर के पीछे की वायर सर। लेकिन ये तो जो पीसी है ऑल इन वन है, तो इसमें कनेक्शन लूज कैसे हो सकता है?
Actually, कलेक्शन न्यूज नहीं है, हैंग हुआ है सिस्टम, हैंग हुआ है, इसीलिए बिल्कुल ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि पीसी तो ऑल इन वन है, इसमें तो कुछ क्योंकि उनका सर का स्क्रीन में रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम है तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता था, डेस्कटॉप पर कुछ भी है तो उसका रूल्स कलेक्शन नहीं है, ये सिस्टम हैंग हुआ है इसीलिए ऐसा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हैंग होगा तो फिर रीस्टार्ट करोगे तो रिकॉर्डिंग चला गया पूरा। बिल्कुल हाँ, वो नई तो सिस्टम है सर, मतलब बिल्कुल नया सिस्टम है, इसमें प्रॉब्लम कैसे हो गया? क्योंकि उस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना जेके टायर जेके एलआई, वो उतना होता नहीं है, 66 69 ये हैंग हुआ है सिस्टम। मेरा रिकॉर्डिंग चला जाएगा, काफी मेहनत मैंने इस वीडियो को बनाने में किया है। सर इसको 5-10 मिनट छोड़ दीजिए, हो जाएगा ठीक। शिट, ज्यादा कष्ट है कि मैं आज प्लान बनाकर बैठा था कि आप लोगों को इसको बढ़िया से समझाऊं, इसकी रिकॉर्डिंग रहेगा तो काम आएगा। चलिए सर, फिर से मिलते हैं, अगर ठीक है सर, जैसा होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। अगर कोई टेक्निकल आप लोगों में से होंगे तो मेरी बातें मदद कर देंगे अगर इसमें मिलता है तो, ठीक है? सर सिस्टम को कुछ मत कीजिए, खाली जूम लॉग ऑफ कर दीजिएगा बस। मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा सिस्टम में तो मैं लॉग आउट कैसे करूं? बिल्कुल ब्लैंक है। अच्छा, जूम भी नहीं हो रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब सिस्टम लग रहा है कि ऑफ किया हुआ है, इस तरह का है। इसमें भी मार्केट वाला फंडा लगाओ, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कॉफी जब कुछ भी समझ में नहीं आओ तो सौदा काट दो। तो यहाँ पे क्या करें सर, काटेंगे सौदा तो अपना चला जाएगा ना। सौदा काटेंगे तो बड़ा नुकसान सौदा है। सौदा काटेंगे तो लॉस बुक करना पड़ेगा, फिर लॉस रिकवरी करो, फिर ये प्रॉब्लम हो जानी है ना। थैंक यू सर। चलिए सर, फिर मिलेंगे आप लोगों से। मेरा तो कष्ट है, मैं खुद झेलता हूँ, अगर नहीं हुआ तो फिर से देखेंगे क्या करें। नहीं, हो जाएगा सर जी, हो जाएगा। अभी तक छोड़ देता हूँ 1 घंटे तक इसको, अगर 1 आवर में शायद सांस ले लिया अपने। मॉनिटर को सर ऑन ऑफ करके देखिए एक बार। हाँ, मॉनिटर को कैसे ऑन ऑफ करें सर? मॉनिटर नहीं होगा ना, ऑल इन वन है ना सर। ऑल इन वन में भी साइड में बटन होता है, साइड में बटन रहता है सर। अच्छा अच्छा, आया था खुद करके गया है। शायद आ जाएगा। चलिए मिलते हैं सर फिर से। अब आ जाएगा, देखो सर जी 5-10 मिनट में आ जाएगा। ठीक है सर, मिलते हैं आप लोगों से। ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। कैमरा को कर देते हैं साइड और सिस्टम को छोड़ देते हैं 1 घंटे, इंजीनियर को फोन करते हैं, वो आकर देखेगा तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ।